गुड इवनिंग सर। में और जी नंबर में भी L4 L5 में डिसबल्ज है। उसकी वजह से ना पेशेंट है 62 इयर्स, उसके हाथ सुन्न हो जाते हैं और टिंगलिंग सेंसेशन शुरू होता है, दोनों भी हाथ और दोनों भी पैर में। इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हो मैडम, बिल्कुल कर सकते हो। जी सर। आप सबसे पहले डिस्क बल्जे पे जाइए, C3 और C4 दो मेडिसिन का डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, जी सर। दोनों का मैं प्रोटोकॉल आपको बता दूंगा, वो दीजिएगा आप उसको, 100% ठीक हो जाएगा आप। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। जी। सर, क्या सिंथेसिस से सभी रोगों का इलाज किया जा सकता है और रोग से संबंधित रेमेडी डाल के? किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते। कैसे है? हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सब म्यूट हो जाइए। जोशी जी पूछिए, आप म्यूट हो जाइए प्लीज। जोशी जी पूछिए, आप म्यूट हो गए हो। सर 1 year old बेबी, जी उसको बहुत लंग बहुत लेग्स है ना, जी नमस्कार सर। वो डिफॉर्मिटीज है, मीन्स वो थोड़ा फोर वो कर्व्स है, वो चलता है सर ना थोड़ा। नमस्ते। नमस्ते सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा साउंड ज्यादा हो रहा है। आप ये बताइए क्या पूछ अरे रहे हो? माइक नहीं, ऑफ वो कीजिए ना, बाकी के सुनने जी दीजिए। जी बोलिए सर। सर जी उसका बहुत लेग्स है ना, वो कर्व है, मीन्स वो उसको वो डिफॉर्मिटीज बोलते, वो चलने का थोड़ा ऐसा ऐसा चलता, वो ठीक से नहीं चलता है। रिकेट्स है सर। रिकेट्स है, जी इसका क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकते हो सर, उसकी रिपोर्ट मुझे डालिए, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, गुड इवनिंग सर। ठीक है गुड सर, ठीक इवनिंग सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग खुशबू मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कार्तिक सर। नमस्ते सर। नमस्ते जौले जी। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। सर। नमस्ते नमस्ते। सर। मेरे बताए थे सर, वो कंटिन्यू करना है सर। किस चीज को सर? वही ईचिंग के लिए बोले थे, 1 लीटर कल से ले रहे हैं, थोड़ा बेटर है। हाँ अभी 2 दिन कंटिन्यू करना है उसको। बिल्कुल कंटिन्यू करिए सर उसको। अच्छा, नमस्कार। जी कितने दिन कर सकते हैं सर सर? आपको पर्सनल नंबर, सर आप इस पे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको पर्सनल नंबर मिल जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गंगाधर सर। प्लेटलेट चलते कि नहीं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, काफी ज्यादा साउंड क्रिएट करते हो यार आप लोग, म्यूट नहीं होते हो। जी गणेश सर नमस्ते, मोस्ट वेलकम। आपका वेट हो रहा है। राकेश सर मोस्ट वेलकम। प्रकाश सर शुरू कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा कल का अधूरा टॉपिक कंप्लीट करके छोटा सा आपको पॉजिटिव नेगेटिव का डिमॉन्स्ट्रेशन बताकर हम लोग इसको सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, ताकि हम लोगों का जो नेक्स्ट सेशन है वो 2 तारीख से रेगुलर ऐप पे कंटिन्यू होगा, क्योंकि मुझे कुछ दिन के लीव चाहिए। मेरे यहाँ सेमिनार है 24, 25, 26 को, उसकी तैयारी के लिए मुझे वर्क करना है दोस्तों, क्योंकि स्पेसिफिकली कैंसर की तैयारी करना है मुझे, कैंसर के फीडबैक्स दिखाना है, और स्पेशली ऑटो इम्यून और इम्यूनिटी के लेवल पर आपको बहुत सारी चीजें
डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना है तो उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग लीव करेंगे। आज हमारा लास्ट डे है फ्री का भी, और 16 तक हम लोग इसको कंटिन्यू किए हैं। कल सैटरडे संडे आ गया, इसलिए 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो हमने क्लोज अप किया है दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे 2 जनवरी को, ठीक है। जो लोग हमारा मेंबरशिप ले चुके हैं उन लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे इलेक्ट्रोमैथ फैमिली में। अभी तक का आप रिवीजन कर लीजिएगा। 2 तारीख से ऐप में डायरेक्ट जुड़ना है। 1 तारीख को डेमो क्लास रहेगी आपकी, इसी समय नाइट को 8 बजे आपको डेमो क्लास में जुड़ने की टेक्निक सीखना है। आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा किस टाइप से जुड़ना है, और उसके बाद कंटिन्यू हमारा ऐप पर प्रोटोकॉल शुरू हो जाएगा। ऐप बनाने का ये मकसद होता था, इधर का उधर नहीं होगा। हमारा मोबाइल में जो टेलीग्राम की लिंक होती थी फुल हो जाती थी, ठीक है। मेरे 3 मोबाइल जो है हैंग हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं दोस्तों, बिकॉज ऑफ हाई लिंक, ठीक है। क्योंकि इतनी सारे क्लासेस के वीडियोस अगर डाउनलोड करना चाहेंगे तो हम लोगों का पूरा मोबाइल खराब हो जाएगा दोस्तों। हमने ऐप इसीलिए किया है कि 10 मिनट 15 मिनट के बाद उसमें ऑडियो डल जाता है, वीडियो डल जाता है। आपको जब खोलना आप खोल लीजिए और उसको देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। आपको कंटिन्यू में जब भी प्रॉब्लम नजर आती है आप वहां पर देखकर सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। आपके मोबाइल को फुल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। कल हमने कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में समझ लिया था। आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं पॉजिटिव डायल्यूशन, न्यूट्रल डायल्यूशन एंड नेगेटिव डायल्यूशन, और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं हमारी बॉडी में नेगेटिव डिसीज कौन सी है, पॉजिटिव डिसीज कौन सी है, और उसको डायग्नोस करके हम प्रोटोकॉल कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है। बहुत इजी मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोमैथ में। होम्योपैथ में तो बहुत सारे सिम्टम ढूंढो, कॉन्स्टिट्यूशन ढूंढो, उसके बाद इंडिविजुअलिटी ढूंढो, उसके बाद जो इंडिविजुअलिटी ज्यादा मेडिसिन बताएगी वो सिंगल मेडिसिन दो। लेकिन इलेक्ट्रोमैथ में ऐसा नहीं है, आप कितनी भी मेडिसिन को कभी भी किसी भी रेशियो में एडॉप्ट करा सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम 3-3 मेडिसिन का प्रोटोकॉल मिक्स करके आप वहां पर प्रोटोकॉल बनाते हो। हालांकि डेसिमल स्केल का बहुत ज्यादा इफेक्ट हम लोगों को इलेक्ट्रोमैथ में देखने को मिलता है, उसके रिजल्ट बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों। वो इसलिए है कि ज्यादातर डिसीज जो होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण ही हिंदुस्तान में होती है, क्योंकि हमें तो न्यूट्रिशनल वैल्यू ही नहीं पता है। हमारे पेशेंट को आप और मैं जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर आप और मैं हैं, वो लोग बताते हैं कि भाई आपको ये खाना ये खाना, हमारा पेशेंट नहीं समझता इस बात को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ गंवार हो, वो दोनों नहीं समझते, ठीक है। इसीलिए हमें जो न्यूट्रिशनल डाइट सेट करना है वो हम लोग हमारी मेडिकेशन के आधार पर पॉजिटिव वे में भी ठीक करते हैं। लेकिन जितने केसेस हमारे पास आते हैं वो एक्यूट केस में कभी नहीं आते, यानी आपके पास डायरेक्टली नहीं आएंगे। वो कब आते हैं? वो आते हैं आपके पास दोस्तों 3, 4, 8, 10, 15 डॉक्टरों से घूम फिर के। अब आप मुझे बता दीजिए, वो इतनी सारी मेडिकेशन खा के आते हैं, उसके मेडिकेशन का साइड इफेक्ट हटाने में हमें 1 महीना लग जाता है, और वो पेशेंट बोलते हैं नहीं हमको तो अभी रिजल्ट चाहिए। कैसे मिलेगा भाई? संभव नहीं है दोस्तों। मैं बोलता हूँ ये दरवाजा है, आप जा सकते हो, और 2-4 डॉक्टर दिखा लो फिर आ जाना मेरे पास, ठीक है। इसीलिए आप अपने जीवान पे कटु सत्य रखिए, ईगो मत आने दीजिए अपने आप में, आपका कभी भी बुरा नहीं होगा दोस्तों। आज मैं इसी पे लेवल पर चलता हूं, और ईश्वर का आशीर्वाद है कि आज हम लोगों ने इतने सालों का 27 साल हमने क्रॉस कर दिया दोस्तों। यदि आप इलेक्ट्रोमैथ में पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव डायल्यूशन की बात करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें क्या हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव डायल्यूशन दे रहे हो, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों लोअर या स्ट्रॉन्गर डायल्यूशन, ठीक है, ये डायल्यूशन बॉडी के फंक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, टोन अप करने का काम करता है। पॉइंट को नोट करना आप, मैं यहाँ पर आपको दोनों वर्क बता रहा हूं आपकी बॉडी में। जब आपकी बॉडी में कोई काम कम हो रहा है तो उस बॉडी को टोन अप करने की जरूरत होती है, उसको स्टिमुलेट करने की जरूरत होती है। आप कहते हो ना साहब मुझे भूख नहीं लग रही, तो इसका मतलब क्या हो रहा? आपकी बॉडी में भूख नहीं लगने का कारण है कि आपकी टोनिसिटी कम हो रही है, स्टिमुलेंट कम हो रहा है आपका। इसलिए लॉ ऑफ नेचर के अनुसार इस प्रकार की जो मेडिकेशन की प्रोसेस होती है, उस दौरान जब टेक्निकल आप एनालिटिकल केसेस को आप देखोगे तो वहां पर जब आप देखोगे अल्फा रेज उत्पन्न होती है दोस्तों, और ये डायल्यूशन स्ट्रांगली काम करता है, लेकिन याद रखना सुपरफिशियली काम करेगा और शॉर्ट पीरियड के लिए वर्क करेगा। याद रख लेना, जो पॉजिटिव डायल्यूशन, जितनी भी पॉजिटिव मेडिसिन होती है स्ट्रांगली काम करता है, सुपरफिशियली काम करता है, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए काम करता है। इसीलिए पॉजिटिव डायल्यूशन का लेवल जब आप देखते हो ना, तो यहां पर आपको याद रखना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डायल्यूशन माना जाता है। ये ज्यादातर केसेस में पॉजिटिव का अप्रोच ही रखता है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में पॉजिटिव का अप्रोच ही मिलेगा इसमें,
क्योंकि मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी के आधार पर आप जब देख रहे हो तो इनमें मॉलिक्यूल्स पर्याप्त मात्रा में पाए जा रहे हैं। इसलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डाइल्यूशन को जब आप देखते हो ये बिल्कुल पॉजिटिव डाइल्यूशन के रूप में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है दोस्तों। अब आगे बढ़िए, न्यूट्रल डाइल्यूशन पर आइए। जो न्यूट्रल डाइल्यूशन होते हैं दोस्तों, वो बॉडी के फंक्शन को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। यानी आप जब मेडिसिन को जैसे जैसे न्यूट्रल वे में लेकर आओगे तो इस प्रकार के मेडिकेशन के प्रोसेस में बीटा रेज उत्पन्न होती है दोस्तों। पहले में अल्फा, इसमें बीटा, और इसीलिए लॉ ऑफ नेचर के अनुसार ऑर्गन्स लॉक पीरियड के बीच में, किसी भी ऑर्गन्स और जिसमें डिसीज जब डेवलप हो रही है लॉक पीरियड के बीच में दोस्तों ये एक्ट करती है। यानी पॉजिटिव वेन से जब आप कंपेयर करते हो, यानी कोई भी पॉजिटिव मेडिसिन से कंपेयर करते हो तो ये न्यूट्रल करने का काम करता है, अर्थात हाइपर और हाइपो फंक्शन के बीच में बैलेंस करने का, न्यूट्रल करने का काम करता है। इसीलिए दोस्तों फोर्थ और फिफ्थ डाइल्यूशन को यहां पर आप दोस्तों इस टेक्निक के अनुसार न्यूट्रल डाइल्यूशन कहते हो। इसलिए याद रखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉजिटिव मान रहे हैं ये लोग, और फोर और फिफ्थ को यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रल डाइल्यूशन माना जा रहा है। लेकिन जब आप नेगेटिव डाइल्यूशन में जाओगे, इसके आगे के जितने भी डाइल्यूशन होंगे सारे नेगेटिव में आएंगे दोस्तों। हायर या वीक डाइल्यूशन कहते हैं। हायर डाइल्यूशन और वीक डाइल्यूशन मतलब मॉलिक्यूल बहुत नगण्य मात्रा में नेगेटिव, और यही डाइल्यूशन बॉडी के फंक्शन को दोस्तों रेगुलेट करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, याद रख लेना इस बात को, इस एक लाइन को, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। ये डाइल्यूशन बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है, इसीलिए इसको नेगेटिव डाइल्यूशन कहते हैं। इसलिए मैं आपको दावे से कहता हूं, आप जितने भी नेगेटिव मेडिसिन जाओगे ये आपके बॉडी को रेगुलेट करेगा, क्योंकि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से बॉडी के हर फंक्शन को बैलेंस करने का काम करता है। और इस प्रकार की मेडिकेशन के दौरान लॉ ऑफ नेचर के अनुसार गामा रेस उत्पन्न होती है दोस्तों, और ये डाइल्यूशन बहुत वीक होता है। वीक इन द सेंस मॉलिक्यूल नगण्य मात्रा में, लेकिन डीपली एक्टिंग होता है दोस्तों, और लंबे समय तक वर्क करता है। इसीलिए नेगेटिव डाइल्यूशन 10th से ऊपर 1000, 5000, 10,000 जो डाइल्यूशन होते हैं वो बिल्कुल नेगेटिव डाइल्यूशन होते हैं दोस्तों। और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। क्यों? आप सिंगल ही दे रहे हो, 3 डोज दे दो बहुत है। आप देखो लंबे समय तक काम कर रहा है, आपको रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको रिपीट ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। 3 डोज पर्याप्त है, आपके पूरे महीने तक उसका वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है, हाई पोटेंसी की चीजें जब यूज करी जाती है तो उसका फीडबैक भी उसी तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने जो ऊपर समझाया के अनुसार आपको जब बताया कि डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी की तुलना में क्यूरेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाओगे ना मेडिसिन को, नेगेटिव करते चले जाओगे, आप देखो उसकी जो क्यूरेटिव प्रॉपर्टी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती चली जाती है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं दोस्तों? क्योंकि हायर डाइल्यूशन में लोअर डाइल्यूशन की तुलना में ज्यादा क्यूरेटिव पावर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसी के समान लोअर डाइल्यूशन में जो मेडिसिनल पावर होता है ना वो हायर होता है। यानी मेडिसिन के मॉलिक्यूल ज्यादा होने के कारण मेडिसिनल पावर बहुत हायर होता है दोस्तों। लेकिन जब आप लोअर डाइल्यूशन की बात करोगे दोस्तों तो मेडिसिनल पावर यहाँ पर हायर जरूर है, लेकिन यही डाइल्यूशन का इंपॉर्टेंस होता है डायनेमिक मैनर में। यानी मेडिसिन स्ट्रांगली और डीपली जब एक्ट करेगी, जब डीपली एक्ट करेगी तो ये डिसीज को जड़ से समाप्त करेगी जब आप हायर डाइल्यूशन को दोगे। यानी डिसीज को हमेशा के लिए क्योर करना है तो याद रखना वहां पर आपको हायर डाइल्यूशन देना ही पड़ेगा। यानी आपको जड़ में कोई डिसीज मौजूद है उसको उखाड़ना है तो आपको हायर डाइल्यूशन देना है। मैं इसीलिए कहता हूं हायर पोटेंसी की मेडिसिन को 2 से 3 डोज दे दो, उसके बाद में आप लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करो, तब आप देखोगे ये सुपरफिशियली एक्ट करेगा। ठीक है, और वहां पर जो डीप में दी हुई मेडिसिन है वो जड़ को ऊपर उखाड़ के लाएगा, और जो आपने वहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं वो न्यूट्रिशन करता हुआ वहां पर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो वो डिसीज को धीरे धीरे बाहर निकालेगा और जिस ऑर्गन में डिसीज है उसको स्ट्रांग बनाएगा। और जितना ज्यादा वो स्ट्रांग बनाएगा दोस्तों, ये केवल उस ऑर्गन के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है और फंक्शन को इतना इंप्रूव कर देता है कि वहां पर जो डिजनरेशन, डिस्ट्रक्शन या फंक्शन का डिस्टर्बेंसेस हुआ, सबसे पहले तो वो ऑर्गन अपना न्यूट्रिशन लेता है। न्यूट्रिशन लेने के बाद वहां पर जितना भी उसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी का ट्रायंगल बिगड़ा हुआ है, उनको वहां पर करेक्ट करने का काम करता है। तो दोस्तों ऊपर बताए गए सभी डाइल्यूशन, चाहे पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो या नेगेटिव हो, उसे डिसीज के स्टेट के अनुसार आपको यूज करना है दोस्तों। यानी जैसे एक्यूट डिसीज में आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जब भी एक्यूट डिसीज में प्रयोग करोगे तो लोअर डाइल्यूशन याद रख लेना पॉजिटिव वहां पर, जबकि सब एक्यूट डिसीज में न्यूट्रल डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं और क्रॉनिक डिसीज में हायर डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं। और इस फिलॉसफी को
अभी तक मैंने जो बताया इसमें सबसे स्ट्रांग में इसी फिलॉसफी को मानता हूं दोस्तों। और यही कारण है मैंने अपने लेवल पर आज जो 27 साल की मेहनत में पाया है, केवल नाम पाया है दोस्तों। आप लोग तो ओपन क्लिनिक डाल के मार्केट में बैठे हुए हो। आप लोग जब आओगे तो आश्चर्य करोगे, मैं अपने घर पे सेकंड फ्लोर में ऊपर एक पूरा 30x60 का पूरा फ्लोर मैंने बना रखा है मेडिसिनल वैल्यू के लेवल पर। मैं बाहर नहीं जाता हूं, फिर भी एवरेज 20 पेशेंट पर डे मेरे घर पे, मेरे क्लिनिक ऊपर जो बनी हुई है वहां देखने का काम करता हूं दोस्तों। इसीलिए मेरा काम बहुत स्ट्रिक है और मेरे स्ट्रिक देखकर, रिजल्ट देखकर दोस्तों लोग ढूंढते ढूंढते आते हैं। आज मेरे पास 467 किलोमीटर दूर से पेशेंट आया। तो ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरी इलेक्ट्रोमेपैथ है, ये माँ की कृपा है, सरस्वती माँ की कृपा है कि मैं जो बोलता हूँ वो शायद फल जाता है दोस्तों। यही कारण है हम लोग जो काम कर रहे होते हैं उस काम के ऊपर ध्यान दीजिए, बस आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न है, माँ सरस्वती भी प्रसन्न है दोस्तों, दोनों प्रसन्न हो जाएगी, दोनों झगड़ा नहीं करेगी। अगर आपने पढ़ा तो डेफिनेटली माँ लक्ष्मी भी आपको साथ देगी दोस्तों। तो याद रखिएगा, लोअर डायलेशन ऑर्गन के सिक्रेशन और फंक्शन को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट को नोट करते जाना, ये मेमोराइज करते जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जितनी स्ट्रांग मेडिसिन होगी वो क्या करेगी, लोअर डायल्यूशन इसीलिए कह रहा हूं कि सिक्रेशन और फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। हायर डायल्यूशन क्या करेगा, सिक्रेशन और फंक्शन को रिड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, इसीलिए याद रखना लोअर डायल्यूशन को हम शॉर्ट इंटरवल पर देते हैं दोस्तों, और हायर डायल्यूशन को हम लॉन्ग इंटरवल पर देते हैं। ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है। यानी आप शॉर्ट इंटरवल पर दिन में 4 बार दे दो, आपने अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 दिया है चलेगा। ठीक है, 30 डायल्यूशन हो तो भी चलेगा, लेकिन 200 डायल्यूशन दिया है, आप इमरजेंसी में 2 टाइम, नहीं तो मॉर्निंग में 1 बार, 1000 डेली हर तीसरे दिन या 7वें दिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे सकते हो। या अगर डीपली सीटेड है, वीकली 4 डोज, 4 वीक में 1-1 डोज हर वीक वो दे सकते हो। ठीक है, या स्ट्रांगली 3 दिन तक लगातार, या 1-1 घंटे पे इमरजेंसी हो तो 3 बार, जैसे किसी को पैरालिसिस आया, हम S1 F1 का 1000 देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, केवल 3 डोज देते हैं। S1 का मॉर्निंग में 3 दिन तक, F1 का इवनिंग में 3 दिन तक। अगर पुराना केस मिलता है तो वेन 1 भी शामिल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहां पर नर्वन का रीजनरेशन कराना है तो हमें इस प्रोटोकॉल को वहां पर यूज करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए जब टेबल प्रैक्टिस सेट की जाती है तो उसके पीछे कारण होता है, आपको कारण ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए जब आप हायर डायल्यूशन को यहाँ यूज करोगे तो कोई भी सिक्रेशन को, जो भी फंक्शंस होते हैं दोस्तों, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। आप ल्यूकोरिया की बात कर लो, यदि ल्यूकोरिया में आप L2C11 देते हो, मैं D2 में या D3 में MMP ग्लोबल्स देता हूं। ठीक है, अब आप तो बोलोगे साहब अभी तो आप बोल रहे हो ल्यूकोरिया में सिक्रेशन बढ़ रहा है, उस सिक्रेशन को कम करना है आपको, तो आपको तो नेगेटिव देना पड़ेगा, बिल्कुल नेगेटिव देना पड़ेगा। लेकिन आपको सबसे पहले न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। आपने जैसे L2C11 की ग्लोबल चालू करी, मैं आपको दावे से कहता हूं 50% ल्यूकोरिया विद इन 5 to 7 डेज रिमूव हो जाएगा। 50% ल्यूकोरिया यही खत्म हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का लेवल वहां पर आप मेंटेन कर रहे हो। और उसी कारण से शॉर्ट इंटरवल पर आप जब देते हो, न्यूट्रिशन मिल गया, वहां पर ताकत आ गई उस ऑर्गन में, और उसके बाद आपको सीक्रेशन बढ़ रहा है तो आप वहां पर नेगेटिव आ जाओ। A3, C2, L1, WBG, ये जो मेडिसिन होती है इसको आप नेगेटिव में चले जाओ। आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप डोज बार बार पूछते हैं, सर डोज क्या दें, तो फिर भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो आप। ठीक है, डोज क्या दें, डोज सिलेक्ट होना चाहिए। एडल्ट में 10 डोज, चिल्ड्रन में 5 डोज। ठीक है, ये एक नेचुरल डोसेज है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है दोस्तों। लेकिन याद रखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर नासमझी कर जाते हैं दोस्तों। पॉजिटिव में पॉजिटिव मेडिसिन, नेगेटिव में नेगेटिव मेडिसिन अगर ये दे दिया तो एग्रावेशन होने का खतरा रहता है। एग्रावेशन इन द सेंस वो नहीं कि एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया, उसको एलर्जिक मैनिफेस्टेशन डेवलप हो गया, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोमेपैथ में कोई एग्रावेशन नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। होता क्या है, जब पॉजिटिव में पॉजिटिव दे रहे हो, यानी आपको पता है कि यहाँ पर ऑर्गन बहुत ज्यादा यहाँ पर सिक्रेशन को बढ़ा रहा है, और बढ़ी हुई चीज में आप वहां पर पॉजिटिव में दे रहे हो। ठीक है, उसी चीज में पॉजिटिव आपने मेडिसिन दे दी तो वो तो सिक्रेशन और बढ़ा देगा। ठीक है, लेकिन आपको खुश हो जाना चाहिए कि जो मेडिसिन सिलेक्शन था आपका परफेक्ट है। अगर परफेक्ट नहीं होता तो सिक्रेशन बढ़ता नहीं दोस्तों। पहली बात, अगर वहां पर बढ़ गया है सिक्रेशन, कोई टेंशन नहीं, उसी मेडिसिन को नेगेटिव कर दो। जो 10-10 ड्रॉप दे रहे हो, 1 कप गुनगुने पानी में दे रहे हो,
आप 1 गिलास पानी में 1 ड्रॉप कर दो उसको, ठीक है, 1 गिलास पानी में वही मेडिसिन 1 ड्रॉप कर दो, आप उसको बोलो 1-1 चम्मच हर 10 मिनट पे 15 मिनट पर पीते चले जाए। आप देखो वही मेडिसिन वही डोज 10-15 मिनट में आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा और कुछ ही घंटों में आपका पेशेंट रिकवर हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपकी टेबल प्रैक्टिस को बूस्ट करने का तरीका होता है, लेकिन हमें खुश होना चाहिए कि हमारी मेडिसिन का सिलेक्शन सही है। हाँ, हमने गलती करी डायल्यूशन सिलेक्ट करने में, हमें वहां पॉजिटिव में नेगेटिव देना था, हमने गलती से पॉजिटिव में पॉजिटिव दे दिया। यदि आपकी बॉडी बहुत कम काम कर रही है, बहुत ज्यादा कम काम कर रही है और आप उसमें नेगेटिव मेडिसिन दिए जा रहे हो, यानी हाइपोटेंसी के मेडिसिन दिए जा रहे हो, तो दोस्तों आप मुझे बताओ आप कैसे करेक्ट करोगे पेशेंट को? ठीक है, नेगेटिव को और नेगेटिव करते जा रहे हो, और अगर आपने नेगेटिव में नेगेटिव दिया तो रिएक्शन करेगा और ज्यादा उसको निढाल बना देगा, और इसीलिए वहां पर फेल हो जाता है हमारा मामला, हमारा रिजल्ट फेल हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों, जब हम लोअर डायल्यूशन का उपयोग करते हैं एक्यूट कंडीशन में या हायर डायल्यूशन का उपयोग करते हैं क्रॉनिक कंडीशन में, जब इस प्रकार के कंडीशन में रिएक्शन उत्पन्न होती है, तो रिएक्शन क्यों उत्पन्न होती है मैंने आपको बताया कि आपने नेगेटिव में नेगेटिव दे दिया या पॉजिटिव में पॉजिटिव दे दिया दोस्तों, इसलिए एग्रावेशन वहां पर उत्पन्न होता है। और जब एक्यूट कंडीशन में हायर डायल्यूशन का उपयोग करते हैं तो मॉड्यूलिटी के रूप में आप देखिए बहुत ही तेजी के साथ रिक्यूट होती है। यानी क्रॉनिक केस में आप नेगेटिव दे रहे हो तो उस केस में आप उसको रिजॉल्व कराने के लिए दे रहे हो, लेकिन अगर एक्यूट केस है वहां पर अगर आपने पॉजिटिव मेडिसिन दी तो तकलीफ बढ़ जाएगी, नेगेटिव में नेगेटिव मेडिसिन दी तो तकलीफ बढ़ जाएगी दोस्तों। इसीलिए हम केवल 3 डोज देते हैं। 3 डोज देने में जो जड़ है वो घुलना शुरू होती है और बहुत तेजी के साथ रिकवरी आपको देखने को मिलती है। तो रिएक्शन की रिकवरी के लिए बिल्कुल ऑपोजिट डायल्यूशन का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, और इसका मतलब होता है यदि रिएक्शन उत्पन्न हो रही है तो आपने अगर लोअर डायल्यूशन का उपयोग किया था उस कंडीशन में आप उसे हायर डायल्यूशन में कन्वर्ट कर दीजिए, और यदि आपने हायर डायल्यूशन दिया है उसे लोअर डायरेक्शन में आप वहां पर लोअर डायल्यूशन के रूप में वहां पर आप रिपीट कर दीजिए, आपका रिजल्ट परफेक्ट नजर आ जाएगा दोस्तों। इसीलिए आपको याद रखना है कि जब कभी भी जिस भी मेथड का आप उपयोग करते हैं वहां पर आपको केवल टेक्निक सीखना है, ये पॉजिटिव डिसीज ये नेगेटिव डिसीज, ये पॉजिटिव डिसीज है इसमें नेगेटिव मेडिसिन देना, ये नेगेटिव डिसीज है इसमें पॉजिटिव मेडिसिन देना। दोस्तों डिसीजेस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, फंक्शन जो ऑर्गन का होता है वो कम या ज्यादा होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसीज का एक नाम दे दिया, ये हाइपर एक्टिव फंक्शन है ये हाइपो एक्टिव फंक्शन है। हाइपर एक्टिव फंक्शन में नेगेटिव मेडिसिन देना है, हाइपो एक्टिव फंक्शन में पॉजिटिव मेडिसिन देना है, अंतर कुछ नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बिहाफ पर चलते हो तो आपको कुछ डोसोलॉजी पता होना चाहिए दोस्तों। यानी हमारे यहाँ जितने सीनियर चिकित्सक होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करने के बजाय वो कहते हैं आप स्ट्रॉन्गर डोज दे दो, लाइटर डोज दे दो, मैसिव डोज दे दो। अब जितने भी नए डॉक्टर जुड़े हैं उनको ये नहीं पता है कि स्ट्रॉन्गर डोज क्या होता है, मैसिव डोज क्या होता है, ठीक है, किसी बुक में पढ़ा नहीं उन्होंने, किसी से समझा नहीं उन्होंने, अब वो सामने वाला बता रहा है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको विशेष तौर से याद रखना है स्ट्रॉन्गर डोज यानी सिलेक्टेड डायल्यूशन की वो स्पेसिफिक डोज जो बिना पानी के रूप में सीधे आप टंग पर ले रहे हो दोस्तों। इस प्रकार के किसी भी स्ट्रॉन्ग प्रकृति के डायल्यूशन का प्रयोग तब किया जाता है जब उससे संबंधित कोई भी सिस्टम का हाइपो फंक्शन हो रहा हो, यानी क्विक रिस्पांस की जरूरत होती है कि नहीं, अगर हमने अभी इसको रिस्पांस नहीं दिया तो आप मान के चलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए स्ट्रॉन्गर डोज में 10 to 20 ड्रॉप या इससे ही जुड़ी हुई मेडिसिन वहां पर दी जाती है दोस्तों डायरेक्ट। ये देखिए ये मेडिसिन है, ठीक है, ये मेडिसिन है S10P4WE और मुझे हमेशा थ्रॉट की प्रॉब्लम होती है, ये अगर मुझे लेना है ये पर्टिकुलर D2 में बना हुआ है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट ऑन टंग लिया, ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, यानी मेरे गले में प्रॉब्लम है पैरालिसिस के, मेरा वोकल कार्ड पैरालाइज है दोस्तों, और मैक्सिमम 20% काम नहीं करता, 80% मैंने रिकवर कर लिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से दोस्तों। मैं 6 महीने तक गूंगा था,
और आज बहुत जोर जोर से आपके सामने बोलता हूँ। अभी भी थ्रोट पेन होता है, कई बार आवाज बैठ जाती है, मुझे छुट्टी लेना पड़ता है दोस्तों। याद रखिएगा, जब हम यहाँ पर इस नेगेटिविटी को स्ट्रॉन्ग डोज से कवर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कोई भी ऑर्गन अगर कम काम कर रहा है तुरंत स्ट्रॉन्ग डोज दे दो दोस्तों। इसीलिए जब भी स्पेसिफिक जगह जरूरत होगी आपको कि यहाँ पर हमें इमरजेंसी में मेडिसिन देकर किसी को कवर करना है, आप फ्रीक्वेंटली दो। आप कहते हो ना, चलो किसी को सांप ने काट लिया, किसी को बिच्छू ने काट लिया, ठीक है, आप देखते हो किसी को कोई पॉइजन ले लिया किसी ने, क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना, एक गिलास पानी लो, गुनगुना पानी लो, 100 ग्लोबल S1 की 5 ड्रॉप आरी की डाल के अच्छे से घोल लो, ठीक है, एक एक चम्मच हर 10 मिनट पे पिलाते चले जाओ। अगर उसने कोई पॉइजन लिया है, वॉमिटिंग से बाहर आ जाएगा, और अगर आंतों तक चला गया तो दस्त से बाहर आ जाएगा। ये स्पेसिफिसिटी है S1 आरी के। हमारे ग्रुप के काफी मेंबर हैं जो इस प्रकार के प्रोटोकॉल देकर फ्रीक्वेंटली कई लोगों की जान बचा चुके हैं। अभी आफ्टरनून क्लास में भी किसी डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास बोले कुछ छोटा सा बच्चा आया जिसको इलेक्ट्रिक करंट लगा, और इलेक्ट्रिक करंट लगने के बाद में उस बच्चे की हालत खराब हो गई, और डॉक्टरों ने कह दिया कि अबे बचेगा नहीं, ठीक है। उसी बच्चे के S1 आरी का प्रयोग उसको पिलाने में, उसके पूरी बॉडी में लगाने में, उसमें नाक में डालने में उसने प्रयोग किया, और विद इन 24 आवर्स जब बच्चा आज रिपीट उनके पास आया है, ठीक है, बच्चा रिपीट आया है, परफेक्टली क्योर होकर आया दोस्तों। यानी बहुत अच्छा, रोने भी लग गया, चिल्लाने लग गया। आज मॉडर्न साइंस के डॉक्टर चैलेंज करते हैं उसको कि सर ये कैसे हुआ। ये हमारे ही ग्रुप के एक मेंबर ने इस प्रकार का प्रोटोकॉल निर्धारित किया है दोस्तों। तो कोई बाहर नहीं है, EH में सब कुछ है, बस हमें टेक्निक आना चाहिए, हमें किसी भी सत्यता को प्रमाणित करते हुए आना चाहिए। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है हमें मतलब नहीं, कौन 1:9 का रेशियो फॉलो कर रहा, 147 का फॉलो कर रहा, मुझे किसी से मतलब नहीं। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा मतलब ये है अगर हम इमरजेंसी में किसी पेशेंट को अगर बचा सकते हैं तो हमें बचाना चाहिए। ये ह्यूमैनिटी के अंतर्गत आता है। आप वहां पर अपने आप को एक सिरमौर बना सकते हो, एक गॉड बना सकते हो दोस्तों, जो इलेक्ट्रोमैथ लेवल पर हम लोग बन रहे हैं। हम किसी गॉड से कल्पना नहीं करते कि हम वो भगवान जैसा काम करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उस समय आप जीवन दाता हो दोस्तों। आपका वो पेशेंट इतना आभार रहेगा कि जिंदगी भर आपसे कहीं नहीं जाना है वो, ठीक है। हमारे ग्रुप में काफी ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने इस प्रकार के प्रोटोकॉल को प्रूव किया है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा होता है लाइटर डोज। जब उसी क्वांटिटी को जो आपने अभी मुंह में लिया है डायरेक्ट ऑन टंग, यदि आप किसी पानी में डाइल्यूट करके लेते हो तो वो आपका दोस्तों, याद रखना, वाटर के साथ डाइल्यूट किया, ये आपका दोस्तों लाइटर डोज हो गया, ठीक है। इसीलिए ऑर्गन या सिस्टम के हाइपर फंक्शन को बैलेंस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और इसका जो मात्रा निर्धारित है 10 ड्रॉप 3 टाइम से ज्यादा नहीं देना दोस्तों, ठीक है। और इसका मेन काम होता है कि हाइपर फंक्शन हो या हाइपो फंक्शन हो उसको बैलेंस करना, ये मेन काम है दोस्तों। लेकिन कई बार ऐसे केसेस आते हैं इमरजेंसी में, जैसे मैंने अभी पॉइजनस कंडीशन का कहा दोस्तों, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डोज देना पड़ता है आपको, और जब इस कंडीशन में पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है, क्विक रिस्पांस की जरूरत होती है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको मैसिव डोज देते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी 40-40 ड्रॉप तक भी आप उसको मैसिव डोज के रूप में आप दे सकते हो, चाहे तो ऑन टंग, चाहे तो डाइल्यूट करके आप तुरंत उसको फ्रीक्वेंटली हर घंटे पे आधे घंटे पर आप पिला सकते हो, उसे आप मैसिव डोज कहते हो दोस्तों। ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा भी होता है दोस्तों, कभी कभी पहले कुछ ड्रॉप से उसको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। हमारे साथ लाइफ लॉन्ग ये कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों, क्योंकि आप और मैं इतने इंटेलिजेंस, इतने अंतर्यामी नहीं है कि पेशेंट के अंदर घुसकर सारी प्रॉब्लम निकाल कर देख लें क्या आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। किंतु बाद में जब मेडिसिन कुछ दिन होता है, 5-6 दिन बाद पेशेंट आता है कि साहब आपने जो मेडिसिन दी उसका रिस्पॉन्स ही नहीं है, ठीक है, शुरू में बहुत अच्छा लगा अभी नहीं है, इसका मतलब क्या? इससे पता चल जाता है दोस्तों आपका मेडिसिन का सिलेक्शन सही है परंतु डायल्यूशन करेक्ट नहीं है दोस्तों। यानी हम इस कंडीशन में डोज के फिक्सेशन में या मेडिसिन के रेगुलेशन में डायल्यूशन के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डायल्यूशन को इंक्रीज कर दिया जाए, यानी आपने सेकेंड डायल्यूशन दिया, 3rd 4th या 5th दे दो आप, ठीक है, पहला। दूसरा, पहला डायल्यूशन जो दिया था उसकी जगह दूसरा तरीका जो डोज दिया जा रहा है वो 3 बार दिया जा रहा है, उसको 6 बार कर दिया जाए। जो पहले 10 गुण था अभी 20 गुण कर दिया जाए, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों तरीके।
अगर पेशेंट आपको फोन लगा के बोलता है 5-6 दिन बाद कि साहब पहले 2-4 दिन तो रिजल्ट मिला, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, आप उसको कहना 10 दिन की जगह 20 दिन कर दे, ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम जब आपके पास आए आप उसका डोज बढ़ा के दे दीजिए, जो आपने 3rd दिया था 5th कर दीजिए, जो 1st दिया था 2nd कर दीजिए, ठीक है। इसीलिए कई बार पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव करना पड़ता है दोस्तों, और इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों कई बार कई प्रकार से यूज की जाती है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर आप ऑन टंग ले रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी डायरेक्ट लिया, तो यहाँ पर सबलिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है, और सबलिंगुअल ग्लैंड्स में किसी भी सैलाइवरी ग्लैंड में कभी भी ग्लूकोज नहीं पाया जाता, ठीक है, पहली बात, आरएस नहीं पाया जाता है। और आपको पता है आपकी सेल सबसे पहले ग्लूकोज को, उसके बाद अल्कोहल को बहुत तेजी के साथ अडॉप्ट करती है दोस्तों। इसीलिए जब आप सबलिंगुअल ओरल रूप से देते हो, ड्रॉप्स देते हो, ग्लोबल्स देते हो, टैबलेट देते हो, सारप देते हो, कैप्सूल देते हो दोस्तों, तो तुरंत एडॉप्टेशन उसका देखने को मिलता है। इसीलिए लोकली आप जो एप्लीकेशन करते हो, एक्सटर्नल कंप्रेस लगा रहे हो, लोशन लगा रहे हो, ठीक है, ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहे हो, स्प्रे कर रहे हो, आप पेंट कर रहे हो, आप, ये वो तरीके हैं जिससे आप रेडियो एक्टिव वेव को जनरेट करते हैं, पॉजिटिव माइनस। और जब ये रेडियो एक्टिव वेव आपकी बॉडी में जाता है तो बॉडी के जो नेगेटिव पॉजिटिव फंक्शंस होते हैं ना, उन नेगेटिव पॉजिटिव फंक्शंस को वहां पर बैलेंस कर दिया जाता है। और इसी बैलेंस के तरीके के आधार पर आप बोल सकते हो कि हम आपके जो कंडीशन है उसको मोटिवेट कर दिया है। अब यही रोल हम इंटरनल मेडिसिन से कर रहे हैं, और जब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक साथ मिलते हैं, आपका पेशेंट जो 6 महीने में ठीक होने वाला था 3 महीने में क्योर हो जाता है दोस्तों। 6 मंथ वाला पेशेंट 3 महीने में क्योर हो जाता है। और ये आप में से कई लोग टेबल प्रैक्टिस में करके बता रहे हैं। अभी प्रेमवीर सर को मैंने ऐसे ही छेड़ा था, आप देखा कितने बड़े बड़े प्रोटोकॉल बताए उन्होंने, ठीक है। ये हर किसी को नहीं मिलते दोस्तों। जो हमारे ग्रुप के जितने मेंबर है ना, दिमाग से काम करने वाले, ठीक है, मैंने उनको पागलपंती सिखा दी है कि पागलपंती कैसे करना, रिसर्च कैसे करना। मेडिसिन बनाने का काम आपका मेरा नहीं है दोस्तों, मेडिसिन बनाने का काम कंपनी का है। उस कंपनी के मेडिसिन को प्रूव करने का काम हमारा और आपका है। वो अच्छी कंपनी है नहीं है, उसके मेडिसिन का रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये आपके और हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम डायरेक्टली उसके मुंह पे बोल सकते हैं कि आपकी मेडिसिन काम नहीं करी, मैंने ली, तो बिल्कुल बोल सकते हो, कोई भी कंपनी, ठीक है। आप और मेरा रिलेशन अलग है, हमारा रिलेशन एज ए डॉक्टर है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स हैं, हमें कंपनी से कोई लेना देना नहीं। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता हूं, मैं क्लियर बता दूं, मैं किसी भी पेटेंट प्रोडक्ट का कभी प्रचार नहीं करता हूं, याद रखिएगा। हाँ, जो है जिसमें वाकई में रिजल्ट है, मैं आपको बोलूंगा कि ये प्रोडक्ट को आप यूज करके देखिए, ठीक है। मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करके देखिए, क्योंकि रिजल्ट होगा तो मैं बोलूंगा, नहीं होगा तो क्यों बोलूंगा भाई, मैं पागल थोड़ी हूं मैं, ठीक है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब आप, अब बात करते हैं हम लोगों का डाइल्यूशंस के बारे में, जितना भी मुझे आता है दोस्तों मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। अब मैं बात करता हूं, यदि आप इस प्रकार के प्रोटोकॉल को प्रूव करते हैं तो सबसे पहले आपको सीखने को मिलता है, चलिए ठीक है, हम ये बताएं पॉजिटिव डिसीज क्या होती है, नेगेटिव डिसीज क्या होती है, ठीक है। हम केवल ऑर्गन्स के वर्क पे डिपेंड करते हैं, ऑर्गन के फंक्शन के ऊपर हम लोग काम करते हैं दोस्तों। हम किसी भी डिसीज को नहीं मानते, हम ऑर्गन के फंक्शन को मानते हैं कि ऑर्गन का फंक्शन, यदि अगर सबसे पहले मैं नेगेटिव बताऊं तो आपको पॉजिटिव बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब शरीर के आवश्यक अंग कम कार्य करते हैं तब इन रोगों को नेगेटिव रोग कहते हैं, आप नेगेटिव डिसीज कहते हो आप दोस्तों। वो कैसे, ऐसा कुछ चीजें बताइए जो टेबल प्रैक्टिस में आपको समझ में आए। अगर कोई पेशेंट, अभी जैसे कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना आया था तो लोगों को क्या हो रहा था, याद है आप लोगों को? कोरोना आया तो लोगों को ये हो रहा था, गंध सुगंध महसूस नहीं हो रही थी। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? ऑफकोर्स आ ही नहीं रही थी, सुगंध आ ही नहीं रही थी, यानी नेगेटिव है। और नेगेटिव था तो हमने क्या करा था, हमने पॉजिटिव डोज दिया था, याद है? हमने जनरल टॉनिक D5 में P1 S5 C13 या B या P1 S5 B हमने डाल कर दिया था। क्यों दिया था? P1 से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया, B से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया, ठीक है, S5 से हमने नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम किया, ठीक है, और हमने वहां पर S10 P1 का स्मेल करा दिया, हमने वहां पर P1 C5 F1 W का स्मेल करा दिया D4 से, ये नेबुलाइज कर दिया हमने। और 24 घंटे के अंदर जो आदमी वहां हॉस्पिटल में 15-15 20-20 हजार सिलेंडर के दे रहा था, वो खुद आदमी खुद यहाँ पर इसी प्रोटोकॉल से बोलता है
कि साहब अच्छा हुआ तुमने 100 रुपट्टी की दवाई दे दी, वहां 5-15 हजार मेरे ऐसे ही चले जाते हैं, मेरा ऑक्सीजन लेवल 94 है, ठीक है। और उसी के साथ का एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जय श्री राम, भगवान के पास चला गया दोस्तों। क्यों गया? क्योंकि गलत वहां पर इतना समय और सीवियरिटी बहुत स्ट्रांग थी, पेशेंट का डर सबसे बड़ा खा गया दोस्तों, कि इतने बड़े हॉस्पिटल में इतना पैसा लग रहा है फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, और घर पे लेने वाला बच गया दोस्तों। आप देखिए ज्यादातर ऐसा ही हुआ है, ठीक है। हम किसी को दोष नहीं दे रहे, हम दोष ये दे रहे हैं हम उस व्यक्ति को नहीं बचा पाए। हमने जितने लोग हमारे संपर्क में आए, हमारे फैमिली मेंबर जितने भी हैं, सारे लोगों ने, मैं किस किस का नाम लूं दोस्तों, सारे लोगों ने, अब अगर हम जोड़ा जाए तो हमने 10 लाख लोगों को जिंदगी बचाई है दोस्तों, अकेले हमारे ग्रुप ने तो। और हमारे जितने अलग अलग इलेक्ट्रोपैथ के भाई बहन जो हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों ने कितने लोगों की जिंदगी बचाई होगी दोस्तों, कह नहीं सकते हम, ठीक है। याद रखिए हमने वहां पर C1, C2, C13, L1, L1 200 में साथ में चलाया था, और उसी के लेवल पर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई थी दोस्तों, ठीक है। दूसरी डिसीज की बात करते हैं हम, कान में बहरापन आ जाना, सुनाई नहीं देना, ठीक है। क्यों आ रहा भाई बहरापन? ऐसा क्या हो गया कान में? कान में नर्वस इरिटेशन शुरू हो गया, नर्व का डिजेनरेशन शुरू हो गया, तो आपको करना क्या है? नेगेटिव में मेडिसिन देना है। क्यों देना है? नेगेटिव में मेडिसिन क्यों दोगे भाई? यहां तो प्रॉब्लम आ रही है, नेगेटिव डिसीज है, ऑफ कोर्स हमें न्यूट्रल या पॉजिटिव मेडिसिन देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जब किसी के कान में बहरापन होता है, सुनाई नहीं देता है, आपको पॉजिटिव मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। और जब आप पॉजिटिव मेडिसिन देकर न्यूट्रिशन देते हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ यार साहब बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमने पर्टिकुलर ईयर के लेवल पर नर्व को न्यूट्रिशन दिया, आप देखो कितनी जल्दी उसकी हियरिंग इफेक्ट में चेंजेस आना शुरू होता है। हमको केवल सिम्टम देखना है दोस्तों, नथिंग एट ऑल, बाकी कुछ भी नहीं है। आप जब देखोगे हार्ट के लेवल पर आ जाओ, आप देखते हो हार्ट एकदम धीरे धीरे काम कम करता है, ठीक है, एकदम कम काम चलता है। आप देखो क्या बोलते हो आप, सर ये तो ब्रेडिकार्डिया हो गया यार, इसका हार्ट काम नहीं कर रहा। आप क्या कर रहे हो? A3RE का हार्ट पे मसाज कर दिया आपने, एक बार दो बार के बाद पेशेंट बोल रहा है साहब मेरी तो धड़कन पहले से ज्यादा आने लग गई, मैं तो पहले नॉर्मल अवस्था में भी इतनी लगता था। क्यों करा आपने? केवल एक्सटर्नल अप्लाई से इतना हो गया। तो सोचो अगर आपने इंटरनल दे दिया तो क्या होगा, ठीक है। आप जब इंटरनल देते हो A3 को, B को, C1 के साथ में, आप देखो S1, L1, A3, C1, B को आपने वहां पर D4 या D5 में दे दिया, देखो धड़कन बढ़ जाएगी, तुरंत ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल हार्ट की तरफ बढ़ेगा, और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन और रिदमिक कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स, ठीक है, रिलैक्सेशन का फोर्स हार्ट का, वो सब बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको। आप देखिए हार्ट का कार्य धीमे करना या कम चलना, ब्रेडिकार्डिया तुरंत नॉर्मल पल्स लेवल पर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, जब आप कहते हो साहब मुझे आंखों में कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, आंखों से कम दिखाई दे रहा है, ये क्या हुआ? ये नेगेटिव है ना, तो फिर पॉजिटिव मेडिसिन नहीं दोगे आप, ठीक है। आप D5 में दो या सेकेंड डायल्यूशन में दो, ठीक है, D5 में दो या सेकेंड डायल्यूशन में दो। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आंखों से कम दिखाई देने पर इमीडिएटली रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आप बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हो वहां पर, जब आप जनरल टॉनिक में, या फिर डायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊं S12, A3, S5, C5, RE और W स्ट्रांग रखना, RE को कम रखना। आप देखो आंखों में जब कम दिखाई देता है तो तुरंत वहां पर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो आई ड्रॉप बना रहे हो उसमें S12, A3, C1, WE और BE के 2 ड्रॉप डाल दीजिए, ठीक है। आप आंखों में ब्लड सर्कुलेशन इस आई ड्रॉप से बढ़ा रहे हो और वहां पर स्टिमुलेशन कर रहे हो आप पर्टिकुलर आई साइड को, कि तुरंत आप वहां पर नर्व का लेवल जो है रीजनरेट करे। और नर्व के लेवल को जब आप स्टिमुलेट कर देते हो दोस्तों, आपको बोलने की जरूरत नहीं, नर्वाइन लेवल से ही ब्लड सर्कुलेशन ही नर्वाइन लेवल से इंटरकनेक्ट होता है, ठीक है। उसी ब्लड वेसल्स के आसपास नर्व जाती है, ठीक है। तो नर्व उसे कांटेक्ट और रिलैक्स कराने का काम भी करती है। इसीलिए जब आंखों के लेवल पर जाओगे तो आपको पता होना चाहिए आंखों में ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, जितना भी न्यूट्रिशन जाता है वो एक्वस और वीट्रस ह्यूमर के द्वारा मिक्स होकर जाता है। इसीलिए आंखों से कम दिखाई देना नेगेटिव है, आप पॉजिटिव मेडिसिन दे दो, आप देखो कितनी जल्दी आंखों से दिखना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों
अंगों की कोई भी ऑर्गन आप देख लो, उसकी कार्य करने की क्षमता घट गई हो, भाई आप बोलते हो सेक्सुअल वीकनेसेस, आप लॉस ऑफ लिबिडो हो रहा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा, ठीक है, आप क्या बोलोगे? फंक्शन बढ़ गया या घट गया? ऑफ कोर्स फंक्शन घट गया, ठीक है। अब घटा क्यों? क्या मैस्टरबेशन किया था? क्या मानसिक तनाव यानी एंजाइटी डिप्रेशन के लेवल पर था? या उसके पेनिस रीजन में ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है? या एज फैक्टर के हिसाब से ऑर्गन्स कम काम करके उसकी जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स या जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन की जो सेल्स है वो वहां पर एंड्रोजन्स के लेवल पर कम बन रहा है, ठीक है। अगर उसके कार्य करने की क्षमता घट गई है तो एक्सटर्नल आप S3C3RE लगा दो और पर्टिकुलर वहां पर पॉजिटिव में मेडिसिन दे दो आप दोस्तों, ठीक है। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आता है दोस्तों, इतना मिरेकल रिजल्ट आता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए बहुत ब्रिलियंटली प्रोटोकॉल नजर आना चाहिए आपको। अगर किसी व्यक्ति को गिरने से जल्दी जल्दी बोन फ्रैक्चर हो रही है, ठीक है, अब बोन फ्रैक्चर हो रही है तो फ्रैक्चर बोन को सुधारना है तो S11C4 200 डाइल्यूशन मिरेकल होता है, ठीक है। S11 अब कई लोगों को हजम नहीं होता है कि S11 तो साला वोमिटिंग का मेडिसिन है, ये तो पाटीदार क्या बता रहा है दोस्तों। S11 में जो प्लांट्स है वो एपिथेलियल सेल्स को बाउंड करने का काम करता है, ठीक है, उसको बाउंड करते हैं। और C4 क्या करता है? मिनरलाइजेशन कैपेसिटी पे काम करता है। तो C4 200 और S11 200 इट्स अ मिरेकल प्रोटोकॉल। लेकिन अगर हड्डी बार बार टूट रही है, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। बोन में कैल्शियम की जो कैपेसिटी होती है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल होता है, मेंटेन नहीं होगा, इसके कारण वहां पर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। आपकी बोन फ्रेजाइल हो रही है तो आप करना क्या है? आपको वहां पर बोन की मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाना है। और जैसे ही आपने बोन की मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाई, आप मान के चलिए आपने फर्स्ट या सेकेंड डाइल्यूशन में उपयोग किया, आप मान लीजिएगा कि वहां पर पॉजिटिव मेडिसिन दी, आप 10 ग्लोबल्स दे दीजिए, फर्स्ट डाइल्यूशन दे दीजिए, सेकंड डाइल्यूशन दे दीजिए दोस्तों, आप देखिए वहां पर इमीडिएट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए जो मेडिसिन डायरेक्टली अपने बनावट में यानी स्पेसिफिक एसेंस के रूप में अगर आप देखोगे जो पॉजिटिव होती है वो होती है RE, वो होती है A1, वो होती है S1, वो होती है S10, वो होती है P1, वो होती है P2, वो होती है P3। ये जो मेडिसिन है दोस्तों, ये 7 मेडिसिन अपने ओरिजिनल स्टेट में यानी स्पेसिफिक एसेंस में पॉजिटिव होती है दोस्तों। हमेशा सोच समझ के यूज करना इनको। RE, A1, S1, S10, P1, P2, P3 ये ओरिजिनल जो मेडिसिन है स्पेसिफिक पॉजिटिव मेडिसिन है दोस्तों, इसलिए याद रख लेना। नेगेटिव डिसीजेस में जो मैंने बताया उन तमाम डिसीजेस के सिम्टम पर इन मेडिसिन का इफेक्ट पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि सारी मेडिसिन जब आप स्ट्रॉन्गर डोज में देते हो पॉजिटिव काम करती है, लेकिन ये ओरिजिनल जो डेवलपमेंट है ये पॉजिटिव का, इसलिए डराया जाता है। S1 दोगे ना सेंग्वाइन वालों को चक्कर आ जाएगा, RE दोगे ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रख लेना, ये हमेशा सिखाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमने तो RE का ही निडाल बना दिया। हाई बीपी में हमने 200 1000 में दे दिया, 5 ड्रॉप दिया, आप देखो फटाक से पेशेंट रिकवर हो रहा है दोस्तों। तो हमने कौन सा गलत किया? हमने इमरजेंसी कंडीशन में जाने से पहले ही उस पेशेंट को रिकवर करके घर भेज दिया, जा भाई आराम से सोना घर जाके, ठीक है। हमने क्या गलत किया? हमने उसके हजारों रुपए को बचा दिया। हमने लिया कितना? 100 रुपए। गलत नहीं है दोस्तों, हक है आपको, आप सभी को हक है। हम उसके लाखों रुपए सेव कर रहे हैं। कौन कहता है कि ब्लड प्रेशर कवर नहीं होता? मैं कहता हूं साल भर दे दे, ब्लड प्रेशर खराब तेरी जो मेडिसिन से तेरे डॉक्टर से बंद करवाऊंगा, ठीक है। और हम उसी डॉक्टर से बंद करवा देते हैं जिस डॉक्टर की वो मेडिसिन यूज कर रहा है दोस्तों। क्यों बंद करवा रहे हो? क्योंकि आपने और मैंने उस पर रिसर्च किया है, ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों। दूसरी बात, जब आप पॉजिटिव डिसीज के, मैं कुछ कैरेक्टर बता दूं उसके बाद डिसीजेस बताता हूं कि उन कौन सी, जो टेबल प्रैक्टिस में आपको कुछ डिसीजेस बताता हूं जो आपके लाइवली बहुत ज्यादा आएगी दोस्तों, ठीक है। सबसे ज्यादा पेशेंट आपको उसके देखने को मिलेंगे। वो रोग जो आपके शरीर के ऑर्गन को आवश्यकता से अधिक कार्य करने के लिए मजबूर कर देता है, यानी हाइपर फंक्शन ऑफ ऑर्गन होता है दोस्तों, ठीक है, वो पॉजिटिव डिसीज के अंतर्गत आता है, यानी पॉजिटिव वर्क कर रहा है आपका ऑर्गन। कैसे भाई? अभी हमने कहा था कम सुनाई दे रहा, अब हम यहाँ कह रहे हैं कान में बहुत बड़ी बड़ी आवाज आ रही है, ठीक है, ध्वनि अधिक सुनाई पड़ रही है, बिल्कुल आपका बजर साउंड सुनाई दे रहा है, आपको डीजे का साउंड सुनाई दे रहा है आपके, ठीक है। आप गठिया देख लो, ठीक है, गठिया, गाउट, ठीक है, या कोई भी रोग जो अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने लगे जैसे हाइपरटेंशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये जब आपको नजर आए
आप मान लीजिएगा ये पॉजिटिव डोसेज है दोस्तों। शरीर में तेज ज्वर आना, फीवर एकदम से तेज हो गया, ल्यूकोरिया हो गया, ठीक है, याद रखना ये सब पॉजिटिव डिसीज है दोस्तों। फीवर एकदम एग्रावेट होकर तेज हो गया, ल्यूकोरिया एकदम से हो गया, ठीक है, ज्यादा हो रहा है ना नॉर्मल। भाई लैक्टिक एसिड का काम क्या होता है? लैक्टिक एसिड इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो होता है वेजाना के पीएच को मेंटेन करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फंगल इन्फेक्शन से प्रोटोकॉल बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है? यानी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया भाई, इसलिए ज्यादा सिक्रेशन कर रही है वहां की ग्लैंड, ठीक है। और इसीलिए उस कंडीशन में इन्फेक्शंस को दूर करने के साथ साथ मेडिसिन आपको नेगेटिव में देना पड़ता है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिसीज है, आपको नेगेटिव में मेडिसिन देना है। ये सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों। कई बार आप पल्स रीडिंग करते हो, आप पल्स देख रहे हो, आपको पता है कि नॉर्मल पल्स कितनी चलती है, और आप देख रहे हो भाई इसकी तो 80-90 पल्स चल रही है, ठीक है। आप किसी व्यक्ति को हाइट के हिसाब से देखते हो, भाई 1 फीट पे 12 किलो वजन होना चाहिए, ठीक है। इसकी 5 फीट हाइट है और ये 81 किलो 81 केजी का वेट है इसका, तो भाई 12 पंजे 60 होना चाहिए, 21 केजी ज्यादा है, ये क्या है? ये पॉजिटिव है। आप क्या दोगे? मेडिसिन नेगेटिव दोगे। कई लोग दावा करते हैं कि C4 से मोटापा कम हो जाता है, मैं चैलेंज करता हूं, पॉजिटिव से कम करके बता दो आप, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिसीज है, आपको नेगेटिव में जाना ही पड़ेगा। आप C4L1 की D6 की MMP ग्लोबिस बना के दे दो, 2 ग्लोबिस C4 की, 2 ग्लोबिस L1 की, अलग अलग एक गिलास गर्म पानी में डलवाइए और उसको 1-1 चम्मच हर घंटे पे पीने को दीजिए, देखिए कितना जल्दी आपकी बॉडी का वेट रिड्यूस हो जाता है दोस्तों। याद रख लेना इस बात को। जब आपको पेन होता है और पेन बहुत ज्यादा एग्रावेट होकर पीड़ा आपको इतनी होती है कि आप वहां पर सहन नहीं कर सकते हो, ये पॉजिटिव है। मेडिसिन क्या देना है? नेगेटिव। क्या देते हो आप? D6 में। अभी सर ने कहा न्यूरोजेसिक ड्रॉप, एनाल्जेसिक बूस्टर ड्रॉप का खतरनाक रिजल्ट है। क्यों रिजल्ट है भाई? हमने बहुत मेहनत से पाया है उसको। मैं 1.5 साल से लगा हुआ था कि कहीं ऐसा मुझे 2 प्रोटोकॉल बनाना है, एक किसी भी साधारण पेन के लिए और एक किसी भी न्यूरोजेनिक पेन के लिए। हमने साधारण पेन के लिए एनाल्जेसिक ड्रॉप बनाया और न्यूरोजेसिक या एनाल्जेसिक बूस्टर हमने बनाया, वो नर्व के लेवल पर बनाया। और दोस्तों एकाएक नहीं बना, हमने बहुत मेहनत करी है। हमारी फैमिली मेंबर्स के लेवल पर हम डिस्कशन करें और डिस्कशन करने के बाद हर ग्रुप में हमारे 15-16 ग्रुप बना रखे हैं हमने, और हर ग्रुप में हम 2-2 प्रोटोकॉल हर महीने डालते रहते हैं। नया जो भी मुझसे बनता है, जितना समय मुझे बनता है, मैं वहां पर प्रोटोकॉल को देता हूं, और जब उन प्रोटोकॉल्स को वहां पर यूज किया जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है, तो ग्रुप में हम लोग वहां पर दोस्तों पूरे ग्रुप में डाल देते हैं, और सारे ग्रुप वाले उसको रिजल्ट लेकर वहां पर सारे लोगों को प्रूवन देते हैं दोस्तों। कहीं भी तेज दर्द हो रहा है, आप मान के चलो पॉजिटिव आपको नेगेटिव देना है, ठीक है। कैंसर का पेन हो रहा है, A2200 दे दीजिए। A2200 इज अ मिरेकल प्रोटोकॉल टू क्योर एनी टाइप ऑफ कैंसर पेन दोस्तों, ठीक है। ये प्रूवन केसेस है। और अगर आपने A2 10,000 दे दिया तो क्या होगा दोस्तों? सोच लेना आप। जो लोग बोलते हैं कैंसर का पेन कवर नहीं हो रहा, मैं उनको चैलेंज करता हूं, हमारा ऑल कैंसर केयर बूस्टर ड्रॉप 10th डायल्यूशन प्लस A200 या 10,000 आप देकर तो देखो, ठीक है। जब आपका हार्ट एकदम से धड़कन पाल्पिटेशन हो गए, ट्रेकिकार्डिया हो गया, धड़कन पास में बैठा आदमी भी सुन रहा है और वो ट्रेकिकार्डिया हो गया, आप पल्स देख रहे हो बहुत तेजी से धड़क रही है, ठीक है, क्या करोगे? पॉजिटिव है ना, क्या करोगे आप? आपको नेगेटिव मेडिसिन देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ऐसे तमाम ट्रीटमेंट करने के लेवल पर आपको हाई पोटेंसी मेडिसिन देना उस रोगी की जिंदगी को बचाने वाला होगा दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। और जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलता जाता है, ऐसा नहीं है, यही चीज नहीं आती इलेक्ट्रोमेपेथ डॉक्टरों को। यदि आप 10th डायल्यूशन पे उसका रिजल्ट ले लिए तो ऐसा नहीं है कि बार बार आपको 10th ही चलाना, नहीं, उसको रिड्यूस करते जाओ। पहले 10th दो, 5th दो, 3rd दो, 1st दो, ग्लोबल्स दो, खत्म कर दो, दोबारा नहीं होगा, याद रख लेना। यदि पॉजिटिव रिजल्ट आया, पॉजिटिव से आप नेगेटिव में जाओ, फिर और नेगेटिव में जाओ, फिर और नेगेटिव में जाओ, फिर और नेगेटिव में जाओ, जैसे जैसे नेगेटिव में जाओगे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये टेबल प्रैक्टिस का कहने का तरीका है, ये टेबल प्रैक्टिस का उपयोग करने का तरीका है दोस्तों। आप किसी भी प्रोटोकॉल में, चाहे वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो, W की 5-5 बूंद दिन में 3 टाइम चला दीजिए, बैलेंस कर दो, न्यूट्रल कर दो। S1W इज ए न्यूट्रल, ठीक है, S1W इज ए न्यूट्रल। कोई भी कंडीशन को न्यूट्रल करना है, D5 या सेकेंड डायल्यूशन में S1W दे दो, पूरा प्रोटोकॉल न्यूट्रल हो जाएगा दोस्तों। इतना बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, याद रख लेना दोस्तों। यदि आपको किसी केस में पूरी बॉडी को एनर्जी देने की जरूरत होती है तो आप क्या करते हो? मेजर ऑर्गन
जितने भी हैं आपके बॉडी के, आप उसको एनर्जी देने के लिए क्या करते हो? ऑफ कोर्स REY को 5, 6, 7, 17, 18 नंबर पर अप्लाई करते हो। आप क्या कर रहे हो? आप वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल बना रहे हो, आप पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप पूरी बॉडी में सेल्स के लेवल पर ऑक्सीडेशन कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, आप वहां पर न्यूट्रिशन को बढ़ाकर एंटीऑक्सीडेंट के लेवल पर काम कर रहे हो, और आप देख रहे हो दोस्तों इतना बढ़िया रिजल्ट आता है कि पेशेंट बोलता है कि सर ये लगाने वाला बहुत अच्छा है यार, मेरा तो पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। क्यों हुआ भाई प्रॉब्लम सॉल्व? क्योंकि आपने वहां पर हर मेडिसिन को प्रूवन किया है दोस्तों। कई बार आपके पास पेशेंट आता है और सर मेरा तो बहुत पेट फूल रहा है, कुछ करिए। ठीक है, आप क्या करते हो? आपके पास MMP ग्लोबल्स बना हो, C1F1, आप तुरंत 5-5 ग्लोबल्स उसको चूसने को दे दो। आप सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार दे दो। ठीक है, आप C1F1 की गोली अदल बदल कर दे दो, आप देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलता है दोस्तों। मैक्सिमम केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं भाई, मैक्सिमम केसेस। तो ये आपको देखने का तरीका है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इस तरह से कोई भी मेडिसिन को देखा जाता है दोस्तों। अगर मैं आपको पॉजिटिव रोग बताऊं, ठीक है, आप देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं दोस्तों, उसके बाद नेगेटिव डिसीज बताता हूं। जब किसी को आंव के दस्त लग जाते हैं, म्यूकस डिसेंट्री, ब्लडी डिसेंट्री होता है, ठीक है, आप देखो उसके अंदर इंटेस्टाइन भी डैमेज होकर डिजेनरेशन होता है, वहां पर डिस्ट्रक्शन होता है, घाव हो गए होते हैं, ठीक है, आपको सेलावेशन बहुत ज्यादा होता है, ये पॉजिटिव डिसीज है दोस्तों। खाने के तुरंत बाद आपको दस्त हो रहे हैं, इंडाइजेशन हो रहा है, बार बार भूख लग रही है आपको, आप मान के चलिए दोस्तों ये पॉजिटिव। ठीक है, आपको टोटल नेगेटिव मेडिसिन देना है। तो समझने की जरूरत है, बाकी का सारा प्रोटोकॉल तो आपके हाथ में, मुट्ठी में है दोस्तों। ठीक है, अगर किसी को कमर दर्द हो रहा है तो क्या करेंगे आप? पॉजिटिव है, नेगेटिव में चले जाओ। ठीक है, आप वहां पर थकान महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा लिथार्जीपन महसूस कर रहे हो, वीकनेस महसूस कर रहे हो, गाउट हो गया आपको, ये सब पॉजिटिव है दोस्तों, सब पॉजिटिव डिजीज है, आपको नेगेटिव में जाना पड़ेगा। ठीक है, जब दस्त लग रहा है, बहुत ज्यादा दस्त लग रहा है, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, निर्बलता यानी वीकनेस, डेबिलिटी, मेंसेस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, आपको अर्टिकारिया हो गया, आपको लीवर में इन्फ्लामेशन होकर हेपेटाइटिस हो गया, ये सब पॉजिटिव डिसीज है। ट्रीटमेंट क्या? नेगेटिव। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, हार्ट में पेन हो रहा बहुत सीवियर, क्या करोगे आप? क्या पॉजिटिव से ठीक करोगे? बिल्कुल नहीं, दे मत देना, मरी जाएगा, अटैक आ जाएगा। ठीक है, आपको नेगेटिव पे जाना पड़ेगा। ये आपकी टेबल प्रैक्टिस बता रही है दोस्तों कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट पर पेन हुआ, आप नेगेटिव में चले गए, आपका पेशेंट रिकवर हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर किसी को पल्पिटेशन हो रहा, बहुत तेजी से हार्ट में पल्पिटेशन हो रहा है दोस्तों, आप मान के चलिएगा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दोस्तों, और ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो सकती है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सीवियर हो सकती है, इसलिए आपको याद करने की जरूरत है, आपको पूरी चीज समझने की जरूरत है दोस्तों। इसीलिए हमारा प्रोटोकॉल निर्धारित होना चाहिए और आपके और मेरे निर्णय के अनुसार होना चाहिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साइंस और फिलॉसफी के अनुसार होना चाहिए दोस्तों। आप जब टेबल प्रैक्टिस में बैठते हो तो चिकन पॉक्स देखा होगा आपने, ठीक है, किसी को आपने हिमेचूरिया देखा होगा, ठीक है, सोरियासिस देखा होगा, आपने उसको बिलियरी कॉलिक देखा होगा, एब्डोमिनल कॉलिक देखा होगा, आपने किडनी कॉलिक देखा होगा, रीनल कॉलिक, आपने अस्थमा देखा होगा, आपने ग्लूकोमा देखा होगा, ठीक है, आपने हाई फीवर देखा होगा, आपने हीमोरेज देखा होगा, आपने फिस्टुला देखा होगा, आपने वहां पर अलग अलग लेवल पर आपने हेडेक देखा होगा, आपने इंसोम्निया देखा होगा, आपने अपेंडिसाइटिस देखा होगा, आपने स्प्लीनोमेगेली देखा होगा, आपने ब्लडी डायरिया या आप मेलिना देखा होगा, आपने किसी को वर्टिगो आते देखा होगा, चक्कर आ रहे हैं। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने केवल S11 और S12 को पर्टिकुलर सर्वाइकल रीजन में लगा दिया, ठीक कर दिया, क्योंकि उन्होंने CNS को वाकई में दिमाग से पढ़ा है, उनको पता है यहाँ पर स्पाइनल नर्व से निकलने वाले 5 प्लेक्सेस, सबसे पहले उन्होंने पढ़ा कि यहाँ पर सर्वाइकल प्लेक्सस है, उन्होंने ये भी पढ़ा उसके नीचे ब्रेकियल प्लेक्सस है, उन्होंने ये भी पढ़ा कि उसके नीचे लंबर प्लेक्सस है, उन्होंने ये भी पढ़ा कि नीचे वहां पर सैक्रल प्लेक्सस है और लास्ट में कोक्सीजियल प्लेक्सस है, जिसके माध्यम से हम पूरी एब्डोमिनल कैविटी को, पेल्विक कैविटी को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, और उसी का प्रोटोकॉल का रिजल्ट उन्होंने लिया है दोस्तों। अगर किसी को बैड वेटिंग हो रहा है, न्यूरोसिस हो रहा है, यानी बिस्तर पे पेशाब कर रहा है, ये पॉजिटिव है दोस्तों, नेगेटिव में मेडिसिन दे दो आप। ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में चमड़े पर खूनी धब्बे पड़ गए, ठीक है,
आप कोलेजमा मेलेजमा देख रहे हो, पॉजिटिव है, नेगेटिव दे दो दोस्तों। किसी को नाइट पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, अगर नाइट पोल्यूशन हो रहा है, S10 का 1000 या 10,000 देकर देख लेना आप, 4 डोज, 1 महीने में 4 डोज L2C11 ग्लोबल्स के साथ दे देना, ठीक है। L2C11 ग्लोबल्स न्यूट्रिशन पैदा कर देगा, ऑर्गन की कमजोरी को दूर करके बलवान बनाएगा, वीर्य बलवान बनाएगा। और S10 का 1000 स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है जो कॉन्स्टिपेशन को क्योर करके, उसकी कब्जियत को दूर करके, उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर बहुत तेजी के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मोटापा, मोटापा क्या है दोस्तों? ऑफकोर्स मोटापा पॉजिटिव है, आप नेगेटिव मेडिसिन दे दो। यदि किसी को बहुत ज्यादा बलगम निकल रहा है, स्पूटम निकल रहा है, ये क्या है? पॉजिटिव है दोस्तों। सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, उसको सांस निकल ही नहीं पा रही दोस्तों, अगर सांस नहीं निकल पा रही है, आप मान के चलिएगा दोस्तों वो कंडीशन पॉजिटिव है, आपको नेगेटिव देना है, ठीक है। जितना भी हाई डायल्यूशन दो, आपका वहां पर जो भी पॉजिटिव रोग होता है वहां पर गोलियां सब में चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप ओरिजिनल दे दो, ग्लोबल्स में प्रिजर्व करके दे दो। इसीलिए याद रखना, पॉजिटिव में नेगेटिव डोज देना चाहिए, अर्थात RE पॉजिटिव बिजली होती है, Y नेगेटिव होती है दोस्तों, B पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी होती है दोस्तों, ठीक है। वहां पर G नेगेटिव होती है, लेकिन W देखोगे न्यूट्रल होता है। इसीलिए दोस्तों जब आप यहां पर हर प्रकार के मेडिसिन को ट्रीटमेंट करते हो, आपको याद रखना है बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी, बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करोगे दोस्तों। और यही सिलेक्शन यहां पर आपको दोस्तों देखने को मिलता है। तो ये था डायल्यूशन के बाद, नेगेटिव के बाद जो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आपको बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, उम्मीद है आप यहां पर देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे दोस्तों। नेक्स्ट आज आपको लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ग्लोबल्स बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास MMP ग्लोबल्स बने हो। अगर इमरजेंसी कंडीशन आई, आपको देना है, आप डायरेक्ट ग्लोबल्स में डालकर दे दो, ठीक है। अगर आप रेशियो देखना चाहते हो, ये 1 ड्राम है, 1 ड्राम में 5 से 9 ड्रॉप डलती है। 2 ड्राम है, 2 ड्राम में 15 से 20 ड्रॉप डलती है। 15 ग्राम है, 30 से 40 ड्रॉप डलती है। 30 ग्राम है, 60 से 90 ड्रॉप डलती है, ठीक है। याद रख लेना, एक नेचुरल प्रोसेसेस हैं जो फिजिकल क्वांटम लेवल पर आधारित है, जो एक प्रकार से यूनिवर्सली हर ग्लोबल्स के लेवल पर एडॉप्टेशन थ्योरी के आधार पर है। वो कितनी सैचुरेटेड होती है इसके लेवल पर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। पुराने समय में क्या होता था, जब भी ग्लोबल्स बनाना होता था, एक ग्लोबल्स में यहां तक फील कर लिया जाता था और वहां पर ग्लोबल्स में मेडिसिन डाल दी जाती थी, और डालने के बाद 1-2 बार हिलाकर उसको एक ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर डाल दिया जाता था, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर जितना भी RS में बना हुआ प्रोडक्ट होता था उसको एब्जॉर्ब कर लेता था, और बाकी जितने भी ग्लोबल्स में पर्टिकुलर जितनी भी मेडिसिन जाना थी वो चली जाती, ठीक है। और उसके बाद जितना भी ग्लोबल्स होता है उससे जो एक्स्ट्रा RS होता है, जितनी मेडिसिन होती है वहां पर उस पेपर के द्वारा अडॉप्ट कर ली जाती है, ड्राई ग्लोबल्स होकर सूख जाती है। लेकिन दोस्तों इस कंडीशन में एक कमी ये थी, इस कंडीशन में एक कमी ये थी कि उन ग्लोबल्स के लेवल पर कुछ ग्लोबल्स में जो ऊपर या जो नीचे होती है, वो ग्लोबल्स अगर नीचे वाली देखो ज्यादा अच्छी सॉफ्ट होती है, गीली होती है, और जो ऊपर वाली है दोस्तों वो सॉफ्ट ही नहीं होती है, केवल ऊपर ऊपर होता है, आप दबाओगे मुंह में लोगे कड़क कड़क लगती है, यानी प्रॉपरली एब्जॉर्बेशन नहीं होता उसमें। और जो नीचे वाली होती है कई बार भूसा बन जाता है, आप लोगों ने देखा होगा टेबल प्रैक्टिस में, ठीक है। ये कमियां होती थी। अब उसमें क्या होता था, जो नीचे के ग्लोबल्स है ये पूर्ण रूप से सैचुरेटेड होती है, लेकिन इतनी तो सैचुरेटेड नहीं होती है। आप पेशेंट इतनी दवाई खाता है और उसके बाद बोलता है यार इसमें तो दवाई नहीं है, खुशबू ही चली गई है, इसके तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सैचुरेशन तो नीचे का है। आप उसको बोलिए ग्लोबल्स को हिला ला के आप लेते रहे, ठीक है। सबसे पहले ऐसा बोलिए आप उसको कि जब भी लो मेडिसिन को अच्छे से ग्लोबल्स को हिला के लो। अगर वो MMP है आपको बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर डायरेक्ट ग्लोबल्स बना रहे हो आपको बोलने का है पेशेंट को कि हमेशा ऊपर नीचे करके लेना है, ठीक है, ताकि ग्लोबल्स मिक्स होती रहे और जो संतृप्त वाली मेडिसिन से वो आगे पीछे होकर जो दूसरी
जो असंतृप्त मेडिसिन है, जो कड़क मेडिसिन है, वो नीचे जाएगी, वो वहां पर सेचुरेटेड होना शुरू कर जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये ग्लोबल्स में काफी प्रॉब्लम आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जब आप यहाँ पर एमएमपी ग्लोबल्स की बात करते हैं, इसको नाम दिया गया है मेटिक ग्लोबल्स, ठीक है, मेटिक ग्लोबल्स, और इसको बनाने में मैक्सिमम 10 डेज लगते हैं दोस्तों। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। 30 ग्राम ग्लोब्यूल्स, 90 ड्रॉप मेडिसिन। याद रखना दोस्तों, 30 ग्राम ग्लोबल्स में 90 ड्रॉप मेडिसिन डलती है, याद रख लेना मेरी बात को, ठीक है। यहां पर 30 + 30 + 30 बराबर 90 ड्रॉप, याद रख लेना। आप कोई भी मेडिसिन बनाओ, S1 बनाओ, S2 बनाओ, S3 बनाओ, या कोई फार्मूले बनाओ, जैसे आपने यहाँ बनाया S2 C10 L1 F1 B D5, ये आपने फार्मूला बनाया, और ये फार्मूला बनाया आपने, इसका बेस बना लिया, और ये बेस बनाया आपने D5 में, ठीक है। सबको आपने इक्वली मिला लिया, D5 में तैयार कर दिया, ये आपके पास 30 ml तैयार हो गया, ठीक है। आप 30 ml ये मेडिसिन को लो, पहले दिन फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर 30 ग्राम ग्लोबल्स फिलअप कर लो, 30 ग्राम ग्लोबल्स, उसमें इसकी जो है 30 ड्रॉप आप ऐड करो, ठीक है। आपको इस बॉटल में, ब्राउन कलर की बॉटल में जो 100 ml की होना चाहिए, 100 ग्राम वाली, उसमें 30 ग्राम ग्लोबल्स ले लो। कोई झटका नहीं मारना, कोई स्ट्रोक नहीं मारना, केवल 1 या 2 बार, बता रहा हूं आपको। 30 ग्राम ग्लोबल्स में इस मेडिसिन का 30 ड्रॉप आपने डाला। कब डाला? मान लो आपने 4/12/2022 को डाला, ठीक है। 4/12/2022 को आपने फर्स्ट स्टेज में 30 ग्राम ग्लोबल्स लिया, उसमें 30 ड्रॉप आपने ऐड कर दिया, ठीक है। 1 या 2 बार उसको कार्क लगाकर 1 या 2 बार उल्टा नीचे करना, न स्ट्रोक देना, कुछ नहीं करना, केवल वहां पर ऊपर नीचे करना है मेडिसिन को, ठीक है। और उसको 3 दिन के लिए रख देना, आपको 3 डेज के लिए। उसको हाथ भी नहीं लगाना, हिलाना डुलाना कुछ नहीं करना है, 3 दिन वैसा का वैसा आपको उसको रख देना है, ठीक है। याद रखना दोस्तों इस बात को। दूसरी बात, 3 दिन के बाद यानी 4 दिन से 7 दिन, 8 तारीख को फिर लेना है आपको, ठीक है। यही डब्बी, यही बॉटल जिसमें आपने 30 ग्राम में 30 ड्रॉप डाला था 4 तारीख को, फिर से आपको यहाँ पर ये 30 ड्रॉप, इसका 30 ड्रॉप फिर आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। आपने फिर 30 ड्रॉप यहाँ पर ऐड कर दिया, फिर कॉर्क लगाया, 1 से 2 बार ऊपर नीचे किया, फिर रख दिया। आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, कोई स्ट्रोक नहीं देना, कुछ नहीं देना, ठीक है। थर्ड में 3 दिन इसको फिर से रहने दिया आपने, ठीक है। क्या हो गया? 8 से 3 11, 12 तारीख को फिर आपने लिया 30 ड्रॉप, ठीक है। ये 30 ड्रॉप आपने इसमें डाल दिया, फिर बंद करके आपने उसको 1 या 2 बार ऊपर नीचे करके छोड़ दिया, ठीक है। आपने 3-3 दिन के अंतर पर 3 बार 30 ड्रॉप डाला। अब 2 दिन बाद, 2 डेज आफ्टर, ये आपकी एमएमपी ग्लोबल्स तैयार हो गई दोस्तों, ठीक है। आप बनाइएगा, जो लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रैक्टिशनर है, जो पुराने चिकित्सक है, वो खुद बनाइएगा और देखिएगा वो ग्लोबल्स कितनी सॉफ्ट होती है। अगर आपने एक ग्लोबल्स को ऐसे हाथ पे लिया ना, डिजॉल्व हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इतनी सॉफ्ट हो जाती है और इतनी क्वालिटी की चीज होती है। ये जो एमएमपी ग्लोबल्स होती है, मेटी जी इसीलिए इसको मेटिक ग्लोबल्स कहते हैं। इसी मेटिक ग्लोबल्स का उपयोग करते थे। दो ग्लोबल्स को 1 गिलास पानी में डाल दिया, डिजॉल्व कर दिया और उसको कह दिया 1-1 चम्मच पी ले, ये फर्स्ट ग्लास।
इसी फर्स्ट ग्लास में से 5 ml लेकर दूसरे ग्लास में डाल दिया, बोला ये सेकंड ग्लास। उस सेकंड ग्लास में से 5 ml निकालकर तीसरे में डाल दिया, बोला ये थर्ड ग्लास। इस प्रकार से वो नेगेटिव करते चले जाते थे दोस्तों। ज्यादातर केसेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही रिजल्ट मिल जाते थे। यानी 2 गोली का कमाल देखिए आप। और हम वही चीज आपको हमने प्रैक्टिकली बताया कि हम हाई पोटेंसी के मेडिसिन को और हमारे जो ये बेसिक बहुत सारे 500 प्लस हमारे जो पेटेंट है हमने खुद ने, हमारी फैमिली ने बनाए, वो हम खुद इसी रूप में प्रिपेयर करके एमएमपी ग्लोवल्स बनाकर वहां पर पेशेंट्स को देते हैं। और जब देते हैं रिजल्ट इतना ऑथेंटिक मिलता है जिसकी कल्पना मॉडर्न साइंस कभी नहीं कर सकता दोस्तों, कभी नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता। इतना बेसिक रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में आप और मुझे मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, हमारे जितने सीनियर प्रैक्टिशनर है वो सब इस चीज को यूज कर रहे हैं और अपनी टेबल प्रैक्टिस में इसका रिजल्ट ले रहे हैं दोस्तों। तो ये एमएमपी ग्लोवल्स यानी मैटी ग्लोवल्स बनाना, इसमें 10 to 12 डेज लगता है और नॉर्मल ग्लोवल्स डायरेक्ट आप बना के दे सकते हो दोस्तों। उसमें और इसमें जमीन आसमान का रिजल्ट में अंतर आता है। इसीलिए जो लोग मैटी ग्लोवल्स की थ्योरी में प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन उनकी सीमाएं निर्धारित है, वो ज्यादा सीमा में नहीं जा पाते दोस्तों। ठीक है, वहां पर मैटी ग्लोवल्स एक एक मेडिसिन के अलग अलग होती है दोस्तों, और वहां पर अलग अलग मेडिसिन को एक साथ देना थोड़ा सा संभव नहीं होता। और जब मल्टीपल डिसऑर्डर के केसेस होते हैं तब बुरी तरह, मैं भी किया हूं, मैंने भी 10 साल खपाए हैं दोस्तों इस मैटी ग्लोवल्स के लेवल पर। ठीक है, लेकिन वहां पर रिजल्ट बहुत जगह पर फेल होता है। इसीलिए हम लोग बहुत जगह पर निर्धारित जो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाए, कई बार पेशेंट हमें छोड़कर चले गए दोस्तों। इसलिए हमने थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज किया, हमने 1:9 रेशियो को भी यूज करना, हमने मैटी ग्लोवल्स को भी यूज करना, हमने हाई पोटेंसी को भी यूज करना, तब जाकर आज हम लोग आपके सामने बैठे हैं। अभी जो लोग सेमिनार में आ रहे हैं मैं उनको एमएमपी ग्लोवल्स भी दिखाऊंगा अलग अलग लेवल पर, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें जब आपको दिखाऊंगा तब आपको वहां पर नजर आएगा कि कैसे यहाँ पर इन प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है और उनका वहां पर कैसे कैसे किस डिसीजेस में मास्टरी होती है किसी एक पर्टिकुलर डिसीज के लेवल पर, तब आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी दोस्तों। तो आज हम लोग यही रखते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कैरी कर सकते हो दोस्तों। सर कॉन्स्टिट्यूशन नेगेटिव और पॉजिटिव एक एक करके बोलो सर भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर कॉन्स्टिट्यूशन सर जी कॉन्स्टिपेशन नंबर कौन अरे एक मिनट भाई, एक कौन से मिनट नंबर रुको। अरे एक सर मिनट, मेरी बात सुनो सबसे पहले। जी प्रकाश सर बोलो। सर आप सबको म्यूट करके अपना प्रोग्राम जो है ना हाँ 2 तारीख से स्टार्ट होगा, फिर से बता दो, क्योंकि आपने बताया था इसके बाद 100 मेंबर बढ़ गए हैं। ठीक है एक बार दोस्तों, म्यूट हमारी करके बता दो। जी, आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम लोग मिलेंगे 2 तारीख को, 2 जनवरी को। ठीक है सर प्लीज मैं से आपसे जुगराई बोल 2 जनवरी से हम लोग यहाँ पर हमारा जो प्रोटोकॉल है वो हमारा ऐप जो है डॉक्टर मनीष पाटीदार EH, वहां पर हम लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे। वहां पर जूम वगैरह से कोई स्टडी नहीं होगी, वहां पर कोई लिंक नहीं आएगा, डायरेक्टली आपको एक चैप्टर बता दिया जाएगा कैसे आप लोग वहां पर डायरेक्ट जुड़ते हो। कई बार मैसेज आता है, कई बार आपको लाइव एप्लीकेशन के माध्यम से डायरेक्टली इंटर करना पड़ता है और डायरेक्टली आप वहां पर क्लास में जुड़ेंगे 8 से 9:30 के लेवल पर। और गुड अभी इवनिंग सर। अरे सर जरा सुन तो लो, क्या जल्दी है आपको, भाग रहे हो क्या? यहाँ पर 2 जनवरी से हमारी क्लास नाइट में 8 से 9:30 कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, अभी हम लोगों का यहाँ पर जो है सेमिनार है 24, 25, 26 दिसंबर को। इसीलिए अभी ये जो समय है, मुझे बहुत सारे वर्क है इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं रख पा रहा हूँ। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तीनों क्लासेस को हम क्लोज कर रहे हैं। 2 जनवरी से हम लोग फिर मिलेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर अपना परचेस कर लिया है वो डायरेक्ट ग्रुप में आप देख लीजिए, डॉक्टर प्रकाश जैन सर को भेज दीजिए मैसेज, वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देंगे जहां हमने ऑडियोज और वीडियोस डालना शुरू कर दिए हैं। हमारे ऐप में अभी तक के सारे वीडियोस डल चुके हैं, कल और आज का वीडियो आज मैं भी नाइट में डाल दूंगा, तो आप ऐप में जाकर देख सकते हैं। लाइव क्लासेस में सारे वीडियोस डले हुए हैं, कंटेंट में जाएंगे वहां पर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोटोकॉल था। अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है एक एक करके पूछिए, आप एक साथ पूछेंगे तो किसी को भी समझ में नहीं आए। और जो एक व्यक्ति पूछे आप लोग सब म्यूट रखिए,
ताकि दूसरे को समझ में आएगा। एक एक करके सर, पूछिए। सर सर सिंथेसिस सर सेकंड constipation डाइल्यूशन ही क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है खाने के लिए? ये सिंथेसिस जो है सेकंड डाइल्यूशन में ही क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है खाने के लिए? सर सिंथेसिस में मालूम है क्या क्या है? सिंथेसिस पढ़ा है आपने? जी जी, क्या है उसमें? सारे ग्रुप की फर्स्ट मेडिसिन है उसमें। तो उसका काम क्या है फर्स्ट मेडिसिन का? सेकेंड डाइल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना, जी जी, है ना? तो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होती है उसको बैलेंस कर रहे हो आप, पूरी बॉडी को बैलेंस कर रहा है, इसलिए सेकेंड डाइल्यूशन में यूज किया जाता है। पूरी मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करना, सेल को बैलेंस कर देना। सेल बैलेंस हुई तो टिश्यू हो जाएगा, टिश्यू तो ऑर्गन, ऑर्गन हुआ तो सिस्टम, सिस्टम हुआ तो बॉडी, इसलिए सेकेंड डाइल्यूशन में ज्यादातर वहां पर उसको यूज किया जाता है। ठीक है सर? जी हायर डाइल्यूशन सर में प्लीज सर गुड हेलो इवनिंग। जी गुड इवनिंग। सर मैं डॉक्टर जुगराज बोल रहा हूँ पंजाब से। जी सर। सर मैं प्रॉपर आयुर्वेद में काम करता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आपसी क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। जी तो सर बेनती है सर ऐसी मेरे बेटे को मैं आप टेस्ट करवाया, उसका ESR सर 110 है अच्छा, और प्लेटलेट सेल 10 लाख से भी ऊपर है। वेरी गुड। सर उसके लिए कुछ ना कुछ सर बताइए प्लीज। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए सर, कंडीशन ओ- मैसेज का वीडियो बना के डालिए। सर उसके सर बाद उसको फीवर बहुत आ रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ आप डालिए, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है? ठीक गुड है सर, इवनिंग ठीक है सर। जी। सर ग्लोबुल सर गुड इवनिंग कौन सर। डाइल्यूशन में सर बनेगा, किस डाइल्यूशन में? सर ओके हर सर, डायरेक्शन में बन ग्लोबुल सकता किस डाइल्यूशन में बनेगा? है। अरे गुरुदेव, आप इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर है तो ये क्वेश्चन नहीं पूछना। हर डाइल्यूशन में ग्लोबुल्स बन सकता है। गुड सर इवनिंग एक सर। तो बताया आपने ना रिफ्रैक्चर का पॉइजन में, सर केस है। पॉइजन में सर पोटेंसी क्या रहेगी ग्लोबुल का? अरे भाई गुड हर इवनिंग सर। चीज में बन सकता है, हर पोटेंसी में ग्लोबुल्स बना सकते हो आप। सर एक सर वो बात कॉन्स्टिपेशन नहीं, जैसे आप डिस्किट बोले की कि भी यही प्रोसेस पॉइजन है में क्या? सर डिस्किट बोले की? तो पॉइजन में बिल्कुल सर डिस्केट्स में भी यही प्रोसेस है सर। सर एक फीडबैक शेयर करना है। जी दिव्या मैम। सर मेरे पास 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट केस आया था और उसको हमने जब चेक किया तो मुझे शक था कि इसके रिब्स पे फ्रैक्चर है। उनको जी। सजेस्ट किया कि आप तुरंत एक्सरे कराइए और सर पेशेंट ने बोला कि नहीं नहीं मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही उनको लिटाया बेंच पे चेक किया तो मुझे फील हो गया कि फ्रैक्चर है पक्का इसको। सर जी। एनाल्जेसिक बूस्टर मैंने अप्लाई कर दिया डायरेक्टली सेकेंड जी। डाइल्यूशन का रिब्स जी। वाले एरिया में, और जी। सर उनको 1 ग्लास पानी में सेकेंड डाइल्यूशन का 20 ड्रॉप दिया। जी। प्लस सर इसी को 20 नंबर MMP था मेरे पास, एक ड्रम में हमने 20 ड्रॉप डालकर उनको दिया और बोला कि आप इसको फ्रीक्वेंट चूसते रहिए और कोई भी लैब में जाकर आप एक्सरे कराकर रिपोर्ट शेयर करिएगा। जी। सर उनको पावर बूस्टर और लिम्फ बूस्टर सेकेंड डाइल्यूशन दिया सर। अब मैंने बस उनको 5-5 ml तीनों चीजें दे दी और उनको भेज दिया। वो सर उन्होंने 3 दिन तक दवाई चलाई, 3 दिन तक उन्हें कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो पूरा अपना काम वाम करते रहे। 3 जी। दिन बाद जब दवाई खत्म हो गई उनको हल्का पेन आना शुरू हुआ। फिर जी। उन्होंने एक्सरे कराया, सर फ्रैक्चर निकला। तब उन्होंने फोन किया कि मैम आपने कौन सी दवा दी थी, 3 दिन तक तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, दवा जी। खत्म हुई और फिर फील हुआ। सर बिल्कुल उन्होंने उसी मेडिसिन के साथ C4S11 200 दे दो, बाकी कुछ नहीं करना मैडम। और साथ ओके में सर। जनरल टॉनिक C4G देना उसको। ठीक है? ओके बहुत सर। जल्दी हील हो जाएगा। ठीक है? गुड ओके इवनिंग सर, सर। थैंक यू सर। जी। गुड इवनिंग जी। सर। एक कॉन्स्टिपेशन सर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो कम होने से तो इसको नेगेटिव डिजीज कहा जाता है। सर कम हो रहे तो आप मुझे बताइए, कॉन्स्टिपेशन हो रहा तो कहाँ से हो रहा है? सर वो लार्ज इंटेस्टाइन से हो रहा है। सर लार्ज इंटेस्टाइन से केवल क्या डाइजेशन पूरा लार्ज इंटेस्टाइन से ही होता है? नहीं बाकी सर, जगह डाइजेशन नहीं होता? नहीं सर, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर आप मुझे बताइए, फिर आप कैसे निर्धारित करोगे? एकमात्र कॉन्स्टिपेशन ही ऐसा होता है जो दोनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी देखो, मैं कहता हूं कि पॉजिटिव है कॉन्स्टिपेशन, आपको याद हो मैं कहता हूँ S130/30 दे दो, बोलता हूँ ना, याद है आपको? यस मैं कहता हूँ कि स्लास F1 से ज्यादा इफेक्टिव है S130/30। S11 का 1000 से भी ठीक कर सकते हो आप। S1 को 30 पोटेंसी में स्मेल करा दो आप। ठीक है? अच्छा तो 30 पोटेंसी में स्मेल करा दो, दस्त होना शुरू हो जाएंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है? मैं इसको दोनों तरह से देखता हूँ सर, पॉजिटिव भी मानता हूँ, कई केसेस में नेगेटिव भी मानता हूँ। अच्छा ठीक है? ओके सर। सर जी नमस्कार। जी
सर जी MMP ग्लोबल्स जो आपने बताई बहुत अच्छा प्रोसेस लगा और सबको समझ में आ गया, लेकिन बस इसमें एक चीज ये रह गई सर, कितने नंबर की इसमें ग्लोबल्स रखे हैं सर हम? सर आप 30 नंबर रखो, 40 नंबर रखो, 20 नंबर रखो, 10 नंबर रखो, जो अवेलेबल हो उसी के अकॉर्डिंग आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेडिसिन को कम कर लो, 5 की जगह 2 ग्लोबल्स दो। आप जो 20 नंबर रखते हो वहां पर 2 ग्लोबल्स बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। अब पहली जैसी मेडिसिन नहीं आ रही है सर, इसलिए आप 20 नंबर, 40 नंबर, 30 नंबर हमारे पास सब बनती है, हम लोग सभी में रिजल्ट ले रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 20 नंबर रखो, आप चाहो तो 30 या 40 नंबर रखो, डोज कम कर लो, 5 की जगह 2 दो, ठीक है। जी सर जी, थैंक यू। सर जी थोड़ा हेलो सर जी सर जी नमस्ते। जी थोड़ा वो सेमिनार के बाद में क्या है वो थोड़ा बता देना। सर सेमिनार हमारे यहाँ 24, 25, 26 को एक 3 दिन का सेमिनार रखा गया है, और वो सेमिनार एक स्पेसिफिसिटी के आधार पर हो रहा है। जो न्यू कमर ना आए तो ज्यादा अच्छा है, जो पुराने लोग आए वो अच्छा है, क्योंकि ये एडवांस सेमिनार है, यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाएगी जो एडवांस है, जो लोग चीजें में जानते हैं वही लोग आए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत डिटेल स्टडी होने वाली है सर 3 दिन में। कैंसर, ऑटो इम्यूनिटी और हार्ट, ये 3 पर वहां पर सारे डिसीज पर डिस्कशन होने वाली है, और जितने भी सीनियर है हमारे सारे लोग वहां पर आ रहे हैं। स्पेशली हैदराबाद से डॉक्टर चमन सिंह सर आ रहे हैं, डॉक्टर संतोष पाटीदार मनावर से आ रहे हैं, जो कार्डियो लेवल पर बहुत जबरदस्त काम करते हैं, जिन्होंने अभी सलमान खान के ब्रदर अरबाज खान को भी हेयर को डेवलप किया हेयर के रीजन पर। और सारा चीज हमारे जो रॉयल शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं और बहुत ही ब्रिलियंट नॉलेजेबल पर्सन है, हार्ट के तमाम डिसीज को वहां पर डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर आपसे एक चीज पूछना है सर, ये जो सेमिनार होने वाला है सर कंपनी के थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर कंपनी का नाम नंबर देते बोले सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। सर ये जो सेमिनार होने वाला है सर, सर एक एक करके बोलिए, एक एक कर बोले। संदीप सर आप बोलिए क्या? कंपनी का नाम देते बोले सर। हेलो हाँ सर, ये जो सेमिनार होने वाला है जी, क्या इसका वीडियो हम लोगों को मिलेगा? हम लोग जो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन किए हुए ना हैं। ना 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 सर, वो पर्सनल कार्यक्रम है मेरा, यहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा जी। जी सर पिताजी को जो है बीपी 200, 210, 220 के आसपास चल रहा है सर। मेरे पास जो डायलूशन सर D5, D6 तक है सर जो है, तो उनको सर क्या क्या दो, किस तरह से 2000 या 1000 या 500 डायलूशन तो मेरे पास है नहीं सर जो है, किस तरह सर से करना सर प्लीज। उसके बगैर तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते सर, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आप ट्राई कर लो। आप C1, A1, S1, Y की एक एक ड्रॉप 1 लीटर पानी में डाल लो आप, ठीक है सर। ठीक है, अच्छे से मिक्स करके उनको पिलाना शुरू कर दो आप, ठीक है। आप उसको एक एक चम्मच, एक एक गिलास पानी में जब भी पिए, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच वो डाल के पिला दो, और आप देखो उसको कितना रिजल्ट मिलता है। अगर आपके पास वाई होता ना, अगर आपके पास RE200 होता ना, इमीडिएट रिजल्ट मिलता 10 मिनट के अंदर उनको, 10 मिनट में बीपी डाउन हो जाता है, ठीक है जी जी जी। चलो परचेज करने पड़ेंगे सर, अभी मंगाने पड़ेंगे सर जी। जी ठीक है, थैंक यू। बनाया जा सकता है? हेलो हाँ सर, क्या हो गया? सर सिंथेसिस को क्या हायर डायल्यूशन में बनाया जा सकता है? क्यों नहीं बनाया जा सकता सर, हम तो REWB, APPG को भी हायर डायल्यूशन में यूज कर रहे हैं। अगर आपको किसी को दरवाजे में हाथ आ गया या कहीं पर आपको ये हो गया, एक्स्ट्रा वेसेशन हो गया, साइनोसिस हो गया, नीला पड़ गया, आप APP को 200 डायल्यूशन में देकर देख लेना। अगर रिजल्ट नहीं मिले तो इलेक्ट्रोपैथी फेल है, ठीक है। अगर किसी को वाउंड हो गया, चोट ठीक नहीं हो रहा, कोई दूसरी मेडिसिन से APP 200 यूज करके देख लेना, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। हम लोग पूरी इलेक्ट्रिसिटी को भी हमने बिगाड़ दिया है, हाई पोटेंसी 10,000 तक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और रिजल्ट ले रहे हैं हम लोग। सर एक छोटा सा फील्ड में गया, अगर आप समय दे तो मैं बोलूं। जी बोलिए सर। सर सुनिए, मैं वैसे आई एम इन गवर्नमेंट जॉब और मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं, लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्ट रखता हूं। मेरे फादर 86 इयर्स के, ठीक है सर जी। वो 2 महीने पहले उनका बीपी सडनली लो चला गया, एकदम 50/40 जी।
उनको मैं आईसीयू में लेके गया, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, ठीक है। जी वहां पर उन्होंने सलाइन वगैरह लगाया, दे कुड नॉट कंट्रोल इट, जी ठीक है सर। उसके बाद आईसीयू में रहे वो 10-12 दिन। जी उनकी जो है सभी वेन्स थ्रोम्बोज हो गई, उनका कुछ भी नहीं मिल रहा था उनको। दे प्लान फॉर द सेंट्रल लाइन। जी देन आई जस्ट स्टक्ड इन माय माइंड विद फोल्डेड हैंड, आई रिक्वेस्टेड कि इनको डिस्चार्ज कर दो, मैं सेवा कर लूंगा। जी सर S1 और RE आपका बताया हुआ मैंने उनकी नाक में डालना शुरू किया। वो जी ओरली कुछ नहीं ले रहे थे, लेकिन एक दिन में ही उन्होंने पानी लेना शुरू कर दिया, फिर दूध लिया, फिर जूस लिया, और आज मेरे पिताजी जो है ना अपने आप वॉकर की सहायता से घूम फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज ही वाज डेड। वेरी गुड सर, आपने हमारा कॉन्सेप्ट समझा। ये EH के हर बुक में लिखा हुआ है, ईयर बस समझने की जरूरत थी, आपने समझ लिया। हेड्स अप सर, आप आगे और बहुत जाएंगे। और सर जी। मैं गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं मेरा बहुत इंटरेस्ट है बहुत सालों से। सर आप कर सकते हो, कोई वेरिएशन नहीं है। हमारे यहाँ SDM साहब करते हैं, गवर्नमेंट में फ्री देते हैं मेडिसिन, ठीक है, सर आप कर सकते हो। सर मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, यहाँ टोटली लॉबी मेरे पीछे पड़ी हुई है, इसलिए अच्छा मैं नहीं ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा कुछ है, फिर तो हम नहीं हाँ, कर बहुत सकते। बहुत तो 2 साल बचे हैं, उसके बाद आपको ज्वाइन करूंगा 100%। सर बिल्कुल सर। कंपनी के नाम और सर जी। कंपनी के नाम और Thank you, नंबर sir. देखे होंगे क्या आप? सर कंपनी का नाम और नंबर जो है आपको मैं, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं डाल देता हूँ, ठीक है। या आप नोट Good evening. कीजिए, मैं आपको नोट कीजिए, आप पेन कागज लीजिए, मैं आपको नंबर बताता हूँ। ओके नोट कीजिए आप, 98358 98358 82216। ये है बिहार के डॉक्टर AK सिंह के यहाँ। सेकंड नंबर नोट कीजिए आप, दीपक सिन्हा कानपुर, 98390 13298 13298। ये है कानपुर से, NL सिन्हा जी के यहाँ से है। तीसरा नंबर नोट कीजिए, उड़ीसा के डॉक्टर M आचार्य, डॉक्टर M आचार्य, 82701 73245 73245। एक नोट कीजिए आप, 73557 30680। ये डॉक्टर शशिकांत सर पंजाब से। सर प्लीज रिपीट कीजिए बात। सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। हेलो सर। एक मिनट रुकिए, मैं कर रहा हूँ। सेवन 3557 30680। डॉक्टर शशिकांत सर, ठीक है। और एक और नंबर लिखिए आप, झारखंड से हैं, डॉक्टर आबिद शम्स, 95701 95701 93560। ये हेमको इंडस्ट्रीज से हैं,
जिनके इंजेक्शन बहुत अच्छे हैं, जिनका ग्रीन ऑइंटमेंट बहुत अच्छा है और क्रूडिसेंस ये भी देते हैं। ठीक है, ये वो कंपनियां हैं जिससे मैं माल लेता हूँ। एक है डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, ये डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन यूज करते हैं। अगर आप वहां से भी बुलाना चाहे तो आप बुला सकते हैं। भिलाई के हैं 9407 61264 61264। तो ये वो नंबर है जिनकी मेरी मेडिसिन, ऐसे तो मेरे पास टोटल 13 कंपनियों के मेडिसिन है। आप लोग जब आएंगे मैं दिखाऊंगा, जो लोग आ रहे हैं उनको, और मैं सब मेडिसिन का यूज करता रहता हूँ और मुझे रिजल्ट, मैं सबसे पुराना एनएल सिन्हा जी से जुड़ा हुआ हूँ, आबिद सन्स हेमको इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और AK सिंह बिहार से जुड़ा हुआ हूँ। ये मैं सबसे पुराने लेवल पर। इसके अलावा मैंने अर्क रेमेडीज के मेडिसिन यूज किया है, रेविशन इंडिया का यूज किया है और भटिंडा के मेडिसिन यूज किया है मैंने। इसके बाद लतेंदु दाई जो अभी उड़ीसा के हैं, उनकी भी मेडिसिन यूज किया है मैंने। ठीक है, NEHM की भी मेडिसिन यूज किया है मैंने। बहुत सारी मेडिसिन मैंने यूज किया है, लेकिन मैं इतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुआ दूसरी कंपनियों से, इसलिए मैं मेडिसिन रखता नहीं हूँ। जो मेडिसिन में सबसे ज्यादा यूज किया मैंने आपको नंबर दे दिया। मैं कभी किसी एक मेडिसिन पे बिलीव नहीं करता। हर पेशेंट को हर बार नई नई मेडिसिन इस कंपनी की कभी उस कंपनी की देकर रिजल्ट देखता हूँ, और रिजल्ट अगर प्योर मेरे सामने आता है उस कंपनी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, डोंट माइंड योर पर्सनल नंबर प्लीज। आपका व्हाट्सएप नंबर निकल मालूम लगा। सर मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आपको बता देता हूँ मैं। व्हाट्सएप पे लिख देना सब्जेक्ट आज का जी। 6262 मेरा नंबर नोट कर सकते हो आप। 6262 46 9139 6262 46 9139 ये मेरा पर्सनल नंबर है। पर कृपया करके ज्यादा कॉल ना करें। 9 से सुबह 7 से 9 मेरी क्लास है, उसके बाद मेरा क्लिनिक है। मैं शाम को 3 से 5 फ्री रहता हूँ, आप केवल उसी समय कॉल कर सकते हैं। अदर समय में आप ना कॉल करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं हम लोग। क्वेश्चन थी। थैंक यू सर। ओके।